पंचकर्मा। पंचकर्मा प्रायशः शोधन की एक विधि है, ठीक है ना। मेनली जो सिलेबस में दे रखा है छोटा सा पॉइंट दे रखा है, पंचकर्मा के लिए ज्यादा वो नहीं है। क्या बोलते हैं, सारे योग्य अयोग्य क्या होते हैं, पांचों पंचकर्मों के पांचों कर्म को उपद्रव, बस ऐसा देखा ना। योग अयोग अतियोग के लक्षण दे रखे हैं, और कौन कौन से किस किस व्याधि में यूज करते हैं, बस इतना सा दे रखा है। उसी में सारा कवर हो जाता है, पूरा का पूरा पंचकर्मा तो देखते भैया। तो जिसके द्वारा शरीर में वृद्ध दोषों को उत्कृष्ट कराकर, दोषों को प्राय कोष्ठ में लाकर, उनके निकटतम मार्ग से प्राय बाहर निकालकर त्रिदोष साम्य को स्थापित करके अपुनर्भव करते हैं, उसे क्या करते हैं, पंचकर्मा कहते हैं। पंचकर्म में कौन कौन से कर्म आते हैं भाई, ये आते हैं। तो वमन, विरेचन, नस्य, निरु, अनुवासन, एतानि पंचकर्म मुनीश्वर। मुनीश्वर वाला श्लोक किसका है, शाड़ंगर का, इन्होंने वमन से चालू किया है, ठीक है ना। फिर अष्टांग हृदय जो सबसे लेटेस्ट वाला होता है, ये क्या बोलते हैं भैया, निरूहो वमनम, काय शिरो अस्त्र विस्मृति, है ना। तो अपने भागवत साहब एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने रक्त मोक्षण को भी रखा है, ठीक है ना। बाला, चरक, भाव प्रकाश, सुश्रुत, षडंगर, इन सबों ने वमन, विरेचन, दोनों प्रकार की वस्ती और नस, इन पांच को ही रखा। चरक की भाषा करके अपने याद करते हैं, चरक की से काश्चक, भाषा भाव प्रकाश और षडंगर, ठीक है। ये सब क्या मानते हैं, वमन विरेचन दोनों प्रकार की वस्ती और नसीन को पंचकर्म मानते हैं। वाघ भट्ट और दलहन याद रखना, वाघ भट्ट और दलहन ने रक्त मोक्षण को ऐड कर दिया है। तो वमन, विरेचन, निरु, शिरोविरेचन, रक्त मोक्षण। वमन, विरेचन, इन्होंने एक वस्ती टर्म दे दिया है, नस्य और रक्त मोक्षण। किसने नस्य किसने शिरोविरेचन टर्म दिया, ऐसा ही नहीं पूछा जाता है ना, बस ये पूछा जाता है रक्त मोक्षण को किसने माना है, और भागवत ने कौन सी, केवल निरूवस्ती को माना है, ठीक है ना, अनुवासन को नहीं माना, सबको अपने को पता है, ठीक है। फिर श्लोक भाव प्रकाश का लिखा है, प्रथम वमनम पश्चात विरेको अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरूहो नामनम, ऐसे करके आता है, ठीक है ना। तो प्रथम प्रथम वाला श्लोक किससे चालू होता है, तो सूरज की पहली किरण जो होती है ना उसके साथ सनराइज होता है। तो प्रथम वाला श्लोक किसका है, भाव प्रकाश का है, सूरज की प्रथम किरण, ऐसे करके सूरज की पहली किरण से याद करते हैं अपन भैया, प्रकाश की पहली किरण, तो भाव प्रकाश आ जाएगा, ठीक है। मुनीश्वर वाला षाढ़ंगर का है, और पंचदा शोधन से जिसका चालू हो रहा है उसका क्या है, अष्टांग संग्रह का है। संहिता में पंचकर्म शब्द का कहाँ कहाँ प्रयोग आया अपने को पता है, सबसे पहले चरक सूत्र 2 में आया है भैया। चरक सूत्र 2 अपामार्ग तंडुली अध्याय है, उस अध्याय में सर्वप्रथम पंचकर्म शब्द का प्रयोग आया है, ठीक है ना। पंचकर्माणि कुर्यात मात्रा काल विचार्य, अपन चरक सूत्र 2 में रटते हुए आए थे ना, मात्रा काल आश्रया आलसू युक्ति के लिए भी आया है, ठीक है ना। चरक सूत्र 2 देखते हैं, उसमें तस्या वसंते, सॉरी चरक सूत्र 6 में तस्या वसंते कर्मादि कर्माणि वमनादि कर्म, माना कि जो अपनी वसंत ऋतु है उसमें कफ दोष दूषित हो जाता है, इसलिए इसमें पंचकर्म अपने को करना चाहिए, वमन आदि जो पंचकर्म होते हैं वो अपने को करना चाहिए। चरक सूत्र 28 में भी आता है कि अस्थि आश्रय जो व्याधि होती है उनकी चिकित्सा क्या करना चाहिए, पंचकर्म से अपने को करना चाहिए। अस्थि के आश्रित रोगों में क्या पंचकर्म का निर्देश किया, ऐसा चरक सूत्र 28 में भी लिखा हुआ है। सुश्रुत ने कहा तो सुश्रुत का तो बड़ा प्यारा श्लोक है, सुश्रुत चिकित्सा 13 में दे रखा है, पंचकर्म गुणातीत श्रद्धावतम कुष्ठिनाम, वेरी वेरी, कौन सी ऐसी व्याधि है जिसमें पंचकर्म का गुणातीत होता है, तो कुष्ठ में होता है। वेरी फेवरेट क्वेश्चन है ना सुश्रुत का, पंचकर्म गुणातीत किसके लिए आता है, तो अपने कुष्ठ के लिए आता है। किसने दिया है, सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के 13वें अध्याय में दिया है। योग ऐसा कहा है कि मधुमेह में जो पंचकर्म चिकित्सा से ठीक करने योग्य न हो, शिलाजितु आदि शिकायत छोड़ो, क्या बोलते हैं, दलहन ने उपरोक्त श्लोक में पंचकर्म शब्द पर टीका करके वमनादि 5 कर्म ऐसा पाठ किया है। सुश्रुत के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। प्रधान कर्म में केवल याद रखना अष्टविध क्रिया शस्त्र कर्म आता है, पूर्व कर्म में सारा स्नेह स्वेदन पंचकर्म सब किसको सुश्रुत ने पूर्व कर्म में रखा है, ठीक है ना। तो सुश्रुत के टीकाकार डलहन ने पंचकर्म सुश्रुतोक्त पूर्व कर्म के अंतर्गत इनका वर्णन किया है। आचार्य डलहन ने क्रम अवस्थाओं के वर्णन किया है कि तत्र लंघनादि विवेको पर्यंतम पूर्वकम, लंघन से लेके जो विरेचन पूरा पंचकर्म है वो पूर्व कर्म में आता है, डलहन ऐसा बोलते हैं। बाकी जो व्रण के सर्जरी होती है, पाटन रोपण, ये सब क्या होते हैं, प्रधान कर्म में आते हैं। और इसके बाद बल अग्नि वर्ण इन सब की जो वृद्धि के लिए कार्य किए जाते हैं वो पश्चात कर्म में आते हैं। बहुत इजी है, अपने को सब पता है भैया, पूर्व कर्म में लंघन पाचन सारे प्रकार के पंचकर्म दीपन स्नेह ये सब कौन, दलहन बोलते हैं। फिर प्रधान कर्म में पाटन आदि सर्जरी वाली क्रिया है, और पश्चात कर्म में बल वर्ण अग्नि को बढ़ाने की चिकित्सा। ये तो क्या है, पहला क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं भैया, दूसरे क्लासिफिकेशन में क्या बोलते हैं, संचय, प्रकोप, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय और पूर्व रोग उत्पत्ति, इन सब प्रत्येक अवस्था में पूर्व कर्म किया जाता है, ये इनमें पूर्व कर्म रखते हैं, ठीक है ना। मतलब जो षड्विध क्रिया काल है उसकी 4 स्टेज को पूर्व कर्म में रखते हैं,
रोग उत्पत्ति वाला है, इसमें प्रधान कर्म में रखते हैं, और रोग उत्पत्ति के बाद पुनर्उद्भव न होने के वाला पश्चात कर्म। ये वाला याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। कॉन्ट्रोवर्शियल बस दलहन ने टीका कर रखी है सुश्रुत के उसमें, तो इसमें फिर तृतीय मन वाला शोधन के संदर्भ में, ये अपना पंचकर्मा के संदर्भ में, ये अपने को याद रखना है। इसमें पूर्व कर्म क्या होता है, पाचन, स्नेहन, स्वेदन। प्रधान कर्म क्या होता है, वमन, विरेचन, वस्ती, रक्त, नस्य, शिरामोक्षण। और पश्चात कर्म में पेय, विलेति, यूष आदि कर्मों का जो संसर्जन कर्म होता है वो ये है पंचकर्मा वाला। ऊपर वाला सर्जरी वाला है, और षट क्रियाकाल से कोरिलेट करके डल्लर ने यहाँ पे लिखा है। अष्टांग हृदय का श्लोक है अपने को याद है। अष्टांग ने द्विविध उपकरण का वर्णन किया है कि दो प्रकार के उपकरण होते हैं, एक होता है शोधन, एक होता है शमन। शोधन में भी शोधन कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। पंचता शोधनम चतुर्थ ऐसे करके बोलते हैं। निरूहो, वमनम, काय, शिरो, विदेको, अस्त्र, श्रुति। किसका लक्षण है, किसका श्लोक है, अष्टांग हृदय का। सूत्र स्थान के 14 चैप्टर में दे रखा है। पंचकर्म में प्रयोज्य कर्मों की परिभाषा छोटी छोटी सब अपने को पता है। तत्र दोष हरणम, ऊर्ध्व भागम, वमनम, संज्ञकम, चरक, कल्प स्थान 1 में। अधोभाग से विरेचन संज्ञा करता है, और उभय से निकालने को विरेचन संज्ञा करते हैं ना। तो दोषों को अधोमार्ग से निकालने को विरेचन करते हैं, और उभय मतलब दोनों, ऊपर और नीचे दोनों निकालने के लिए भी विरेचन टर्म यूज किया जाता है। तो घबराना नहीं है अपने को, ठीक है ना। ऐसा किसने, चरक ने। ऐसा पूछता है कि विरेचन टर्म दोनों के लिए यूज करते हैं, किसका श्लोक है, तो अपने मेरे भाई चरक, मेरे भाई का श्लोक, ठीक है। फिर वस्ती की क्या होता है, वस्ती ना दियते इति वस्ती। वस्ती के द्वारा दिया जाता है इसलिए इसको वस्ती कहते हैं भैया। वस्ती मार्ग द्वारा क्या बोलते हैं, वस्ती मार्ग द्वारा औषध को आभ्यंतर प्रविष्ट करने को वस्ती कहते हैं भैया अपन। वस्ती मार्ग द्वारा द्रव्य औषध को आभ्यंतर प्रविष्ट करने को वस्ती कहा जाता है। नस्य, नासा छिद्र से दी जाने वाली औषधि या चूर्णित द्रवित को, द्रवित औषध को नस्य कहा जाता है, सब पता है भैया अपने को, ठीक है। रक्त मोक्षण, शरीर पे किसी स्थान विशेष से रक्त निकालने को रक्त मोक्षण कहा जाता है। इसकी दो विधियां होती है, एक होती है अशस्त्रकृत, एक होती है शस्त्रकृत। अशस्त्रकृत में 3 चीजें आती है, श्रृंग, जलोका, अलाबू। वातज दृष्टि में श्रृंग यूज करते हैं, पित्तज वाले में जलोका, कफज वाले में अलाबू। फिर शस्त्रकृत वाले में क्या होता है, चिराव्यद और प्रच्छान। चिराव्यद जो होता है सर्व शरीरगत दोषों के लिए, और प से प्रच्छान, प से पिंडीभूत, आर के पटल बन याद करते हैं, तो रक्त के पिंडीभूत होने पर प्रच्छान यूज करते हैं। फिर इसकी श्रेष्ठता क्रम मैंने लिखवाया था, शिव तू जप ऐसे करके ट्रिक मैंने याद करवाई थी। शिरावेद, वी से विषाणिका, ठीक है, तू से तुम्बी, ज से जलोका, प से प्रच्छान। तुम बोलोगे यहाँ तो श्रृंगला पूरी, तो मैंने याद करवाया था, श्लोक में ऐसा दे रखा है ना, क्या बोलते हैं, शिरावेदम, विषाणिका, तुम्बी, जलोका, प्रच्छानोपी, ऐसे करके दिया। श्लोक वाले टाइम से मैंने ट्रिक बनाई थी, शिव तू जब ऐसे करिए, क्या होता है, क्रम होता है श्रेष्ठता का रक्त निकालने में। सबसे श्रेष्ठ होता है शिरावेद, फिर होता है विषाणिका या श्रृंग से, फिर होता है तुम्बी या लाबू से, फिर होता है जलोका से, फिर होता है प्रच्छान। ठीक है, शिव तू जब करके अपनी ट्रिक बनी। पंचकर्मा चिकित्सा का सिद्धांत क्या होता है, तो यही सिद्धांत जो सुश्रुत चिकित्सा 33 में दे रखा है। मैंने बोला 3-3 वाला श्लोक कहाँ है, 33वें चैप्टर में। दोषा क्षीण बृहंगित्वा, जो दोष क्षीण है उनको बढ़ा देंगे, जो कुपित है उनकी शांति करवा देंगे, जो वृद्ध है उनको निरर्थ करा देंगे, और सम जो है उसका क्या करेंगे, परिपालन करेंगे। क्षीण दोषों को बढ़ाएंगे, कुपित को प्रशमन कर देंगे, और वृद्धा निरहित, याद रखना, जो दोषों की वृद्धि उनका निरहित कर देंगे। फिर और क्या दे रखा है, चरक ने एक टाइम लाइन दे रखी है भैया, चरक सूत्र 15 में क्या दे रखी, सॉरी चरक सूत्र 16 है। चरक सूत्र 16 में कि दोषा कदाचित कुप्यति जिता लंघन पाचने, जिता संशोधने तू देशा पुनः। लंघन पाचन से जीतने वाले दोष कदाचित पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन संशोधन से जो दोष जीते जाते हैं कभी वापस पुनः उत्पन्न नहीं होते। शमन चिकित्सा के प्रयोग से एक बार पता है अपने को भैया, अष्ट महादोष कर वर्ज भाव। क्या क्या निषेध होता है, चरक सिद्धि 12 में दे रखा है कि अपन पंचकर्मा कर रहे हैं तो अपने को क्या क्या करते हैं, 8 महादोषकर भाव कहे गए हैं, इनको अपन कहा क्या, जब अगर पंचकर्मा चल रहा है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए अपने को, उच्च भाषण नहीं करना चाहिए, ठीक है। रथ क्षोभ, रथ में बहुत ज्यादा चलना नहीं चाहिए, अति संक्रमण नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा आसन नहीं करना चाहिए, अजीर्ण और रहित कर भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए। ये नहीं पूछता अपने से कि अष्ट महादोष वर्ज भाव क्या क्या होते हैं, ये पूछता है कि अष्ट महादोष वर्ज भाव करने से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने चरक में सिद्धि स्थान में पूरा है, मैंने उसको डिकोड ऐसा कर दिया था। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में उच्च भाषण करेंगे तो ऊर्ध्व रोग हो जाएंगे, रथ में बहुत ज्यादा क्षोभ करेंगे तो सर्व शरीर, रथ में ऐसे ना पूरा शरीर टूट जाता है, ऐसे ट्रिक करेंगे तो रथ क्षोभ में क्या होता है, सर्व शरीरगत रोग होंगे। अति संक्रमण, बहुत ज्यादा कोई चलेगा फिरेगा तो अधोगत रोग हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा कोई बैठेगा तो मध्यगत रोग हो जाएंगे। ओब्वियसली बहुत ज्यादा बैठा रहता है ना तो बीच बीच शरीर के मध्यगत रोग हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बीच से ही बैठता है ना, कूल्हे से बैठता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उच्च भाषण करने में ऊर्ध्व रोग हो जाएंगे, रथ के क्षोभ में सर्व शरीरगत रोग होंगे, अति संक्रमण में अधोगत रोग होंगे, और अति आसन करने से मध्यगत रोग होंगे।
अजीर्ण भोजन और अहितकर भोजन दोनों में क्या होगा, आम दोष हो जाएगा। अगर पंचकर्मा कर रहे हैं और ये दोनों अपन अजीर्ण भोजन और अहितकर भोजन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आम दोष हो जाएगा। फिर दिवा स्वप्न करेंगे बहुत ज्यादा तो अपने को कफश दोष हो जाएंगे, पता है ये दिवा कोष में क्या हो जाएंगे, कफश दोष हो जाएंगे। और मैथुन अगर करेंगे पंचकर्मा के समय तो क्या हो जाएगा, शरीर में क्षय हो जाएगा। ये भी कोई पूछने की बात है, ये है ना, इजी इजी बन जाए, बस इसमें फंसाता है अपने को। अति चक्रमण, रथशोभ और अति सन, इनमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन क्या क्या हो रहा है, तो अपने को याद रखना है, ज्यादा परेशान भी नहीं होना है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, स्नेह, सॉरी पंचकर्म उपरांत परिहार काल दे रखा है। पंचकर्म के उपरांत परिहार काल देखना तो चरक बोलते हैं क्या, द्विगुण काल होता है, मतलब जितना समय, मतलब 15 दिन पंचकर्मा किया तो उसके द्विगुण काल 30 दिन तक परिहार काल होता है। सुश्रुत बोलते हैं नहीं, तुम तो एक माह फीस रखेंगे या पुनः बलवान होने देगा, दो टर्म दे, तो अपने को चरक का याद करना है, चरक का परिहार खेलना होता है, द्विगुण काल होता है। कितना होता है भैया, द्विगुण काल, चरक बोलते हैं द्विगुण काल तक अपने को क्या करना रहता है, परिहार काल फॉलो करना रहता है, ठीक है। सॉरी, फिर अपन आ जाते हैं अपने पे एक एक करके कर्म पंचकर्मा। तो पंचकर्मा पढ़ने से पहले अपने को स्नेह स्वेदन या पूर्व कर्म के लिए स्नेह स्वेदन पढ़ना पड़ेगा भैया। तो सबसे पहले स्नेह स्वेदन अपना रिवीजन होगा भैया। स्नेह स्वेदन भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से पढ़े अपने को अच्छे अच्छे प्रश्न अपने को आते हैं। स्नेहन देखते हैं, स्नेहन क्या, स्नेह विषयंद मार्दव क्लेश, चार चीरों को करने वाला होता है, ठीक है ना। स्नेह की योनिया कितनी होती है, दो होती है भैया। स्थावर वाली होती है जिसमें तिल, तिल तेल आदि आते हैं, और जांगम वाली में, जांगम वाली आती है जिसमें घृत तेल वसा मज्जा, सॉरी घृत वसा मज्जा और ये सब आते हैं, ठीक है। फिर तिल तेल जो होता है शरीर के बल के लिए और स्नेह के लिए श्रेष्ठ होता है, और एरंड तेल जो होता है शरीर में विरेचन के लिए श्रेष्ठ होता है। ऐसा आचार्य चरक के अपन ने चैप्टर में देखा है, अध्याय नंबर 13 में। एक मिनट चार्ज पे लगा लिया जाए थोड़ा सा, ठीक है। फिर स्नेह के भेद कितने होते हैं, तो स्नेह के चतुर्वेद चार प्रकार के भेद होते हैं, घृत तेल वसा मज्जा, क्रम से अपने को याद रखना है। घृत सबसे उत्तम स्नेह है, क्यों, क्योंकि ये दूसरे के संस्कारों को, गुणों को अनुवर्तन करता है, अपने को पता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने जो विमान स्थान के 8वें अध्याय में क्रम दे रखा है कि घृत तेल वसा मज्जा का वात नाशकता, वात पित्त नाशकता क्रम और वात कफ नाशकता क्रम ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। तो सबको पता है भैया वात पित्तनाश में श्रेष्ठ कौन होता है, घृत, ऐसे करके अपने को लिखना है घृत। और वात पित्तनाशक में क्या होता है, तेल श्रेष्ठ होता है। वात कफनाशक में इतना तो अपने को याद है, तो मैंने कैसे ट्रिक बनवाया था तुम्हें कि सबसे पहले ऐसे रखना है घृत, ये वात पित्त का ट्रिक बताया था, घृत और उल्टा चालू करना है, घृत तेल फिर वसा, घृत तेल वसा और मज्जा, ठीक है। फिर वात और कफ में कैसे लिखेंगे, वात और कफ में तेल यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना, और इधर से चालू करेंगे फिर उल्टा, घृत तेल तो आ ही गया तो फिर वसा और फिर मज्जा, ठीक है। मतलब मज्जा वसा मज्जा बीच में कांस्टेंट रहेगा, मज्जा वसा मज्जा वसा करके और ऊपर नीचे ऐसे करके होते जाएंगे। चलो चतुर्वेद स्नेह में गुरुता का क्रम जो होता है, तो घृत तेल वसा मज्जा उत्तरोत्तर गुरु होते हैं, सबको पता है भैया, घृत तेल वसा मज्जा उत्तरोत्तर गुरु होते हैं भैया। दो, अपने से ये क्वेश्चन पूछेगा कि दो स्नेह को मिलाने पे क्या बोलते हैं, यमक बोलते हैं, तीन स्नेह को मिलाने पे तिव्रत बोलते हैं, चार स्नेह को मिलाने पे महास्नेह बोलते हैं, ठीक है ना। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है उसका। फिर कौन कौन सा जो होता है क्या क्या काम करता है, तो घृत क्या करता है, घृतम पित्त अनिलहरम, रस सुख ओजसाम हितम, सबको पता है भैया वात और पित्त के नाश करने में श्रेष्ठ होता है। रस शुक्र ओज सब जो होते हैं इनके लिए हितकर होता है। निर्वापन, निर्वापन दाह के लिए आता है, दाह प्रशमन के लिए आता है। मृदुकर होता है, स्वर्ण प्रसादनम होता है, ठीक है। तेल क्या होता है, मारुतग्नम न च श्लेष्म वर्धन, सबको पता है मारुत का नाश करता है, श्लेष्मा को बढ़ाता भी नहीं, इसलिए वात और कफ में श्रेष्ठ होता है ये। त्वच उष्ण स्त्रीगरम तेलम यो योनि विशोधनम, एमपीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि योनि विशोधनम किसके लिए यूज किया गया है, बहुत इनबल, योनि विशोधनम किसके लिए यूज किया गया है, तो तेल के लिए किया गया है। वसा मैंने बोला तो सारी दर्द वाली कंडीशन, विद्ध भग्न भ्रष्ट योनि कर्णशूल शिरशूल पुरुष उपचय स्नेहार्थ, जो स्नेहार्थ व्यायाम से भी, इन सब में अपन क्या करेंगे, वसा देंगे, ठीक है ना। वसा सारी कष्ट पेनफुल कंडीशन में सब देते हैं, जैसे विद्ध भग्न हो गया, वो भ्रष्ट योनि कर्णशूल सिराशूल, है ना। पौरुष उपचय सब पूछता है कि अगर अपने बहुत ज्यादा पौरुष को अपने को बढ़ाना है, ठीक है ना, तो अपन क्या वसा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। व्यायाम से भी, जिम जाने वाले और पौरुष उपचय वाले के लिए ना, जिम जाने वाले और पौरुष उपचय वाले के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वसा दे सकते हैं, ठीक है। मज्जा वही
बल, शुक्र, रस, कफ, मेद, मज्जा, इन सब का विवर्धन करने के लिए मज्जा यूज करते हैं, ठीक है ना। मज्जा विशेषतया अस्थानाम च बल, अस्थियों को बल देने के लिए होती है। मज्जा बहुत ईजी भैया ना। कौन कौन सा कोई, तो सर्पी सर्दे पातव्यम, प्रावर्टे तेलेम, प्रावशी तेलम, माधवे, मतलब माधव में वसा मज्जा है। अपने को श्लोक भी याद है और याद भी हो गया था ना। घृत जो है शरद ऋतु में, तेल जो है प्रावट ऋतु में, और वसा मज्जा जो है माधव ऋतु में सेवन करते हैं, ठीक है ना। कर्ण रोगों में कुक्कुट वसा पूर्ण करते हैं, ऐसा कहीं से लिखा हुआ है, मैंने देखा। अब पाक भेद से स्नेह के प्रकार कितने होते हैं, सबको पता है, तीन प्रकार के होते हैं। इस बार मुझे लग रहा है इससे क्वेश्चन आएगा भैया। मृदु, मध्य, खर। चरक के अकॉर्डिंग क्या न पावा भी ट्रिक होती है, ठीक है ना। सुश्रुत के अनुसार भोपाना बक होती है, ठीक है। और चाड़ंगर का थोड़ा सा चेंज होगा, भी देखेंगे। और वाग्भट का न पावा भी होता है, ठीक है। तो चरक और वाग्भट का एक जैसा होता है भैया, क्या क्या होता है भैया ऐसा। चरक बोलते हैं मृदु मध्य खर लिख लेंगे, न पावा भी। तो मृदु वाले में क्या है, नस्ते हैं। मध्य वाले में क्या, पावा पान और वस्ती है। और खर वाले में क्या है, अभ्यंग है, ठीक है ना। न पावा भी किसकी ट्रिक है, चरक की। सुश्रुत की क्या है, भोपाना भक्त। मतलब मृदु वाले में भोजन और पान आ जाएगा, ना से क्या आ जाएगा, नस्त्य और अभ्यंग आ जाएगा, एने करना है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, भोपाना बक बस्ती और कर्णपूर्ण आ जाएगा किसमें, खरपाले वाले पास, ठीक है। भोपा ना बक किसका है, चरक का है। ना को इंग्लिश में लिख लेना है तो डिकोड अच्छे से होगा, नस्ती और अभ्यंग, ठीक है ना। चरक ने अभ्यंग का है में खर में रखा है, सुश्रुत ने काय में रखा है, मध्यम में रखा है, ठीक है ना। तो न पावा अभी चरक और वाग्भट की, भोपाना बक किसकी, सुश्रुत की, ठीक है। चरक वाले कोई जो न पावा अभी होता है, ठीक है ना। न पावा अभी, तो न पावा अभी सेम टू सेम होता है, बस बीच वाला जो होता है ना, जो अपन ने पावा था, इसको सर्व प्रयोज्यांग बोल दिया षडांतर ने, और सेम टू सेम, ठीक है ना। बस नस्सी ऐसा कैसा है, पान वस्ती की जगह सर्व प्रयोज्यांग लिख दिया, अब भैंग ऐसा कैसा है, ठीक है ना। तो चरक वाला ही जो होता है उसी को षडांतर ने फॉलो किया, बस बीच वाले को सर्व प्रयोज्यांग कर दिया, मध्यम वाले को। वाग्भट ने बस नाम बदल दिया, मंद चिक्कण और खर चिक्कण बोल दिया। मंद चिक्कण खर चिक्कण, मतलब मध्यम वाले का नाम क्या कर दिया, चिक्कण कर दिया बदल के, है ना। और वही ना पावा भी नस्य, पान वस्ती और अभी से, ठीक है। फिर स्नेह प्रयोग काल में, अत्यंत शीतकाल और उष्ण काल में कभी भी स्नेह का सेवन नहीं करनी चाहिए। करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वात पित्त की बहुत ज्यादा अधिकता है ना, उष्ण काल है, ठीक है ना, उस समय अपने को क्या रात्रि में स्नेहपान करना चाहिए। अगर वात पित्त की अधिकता है उष्ण काल और दिन में स्नेहपान कर लोगे तो कौन कौन सी व्याधि हो जाएंगी अपने को, यूपी वाला मुक्का पड़ेगा। यूपी वाला मुक्का पड़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, उन्माद हो जाएगा भैया अपने को, ठीक है। और क्या हो जाएगा अपने, उन्माद हो जाएगा, ठीक है ना। पी से एक और कुछ था, प्रमेह, जो भी हो, प्रलेप प्रलेप। मुंह से क्या हो जाएगा अपना, अ, सब भूल गए यार, कहा से तो काम लाएगा आखिरी में, ठीक है ना। तो चार रोग हो रहे थे, यूपी वाला मुक्का जो था, दिन में अगर कर रहे थे और रात्रि में अगर कर रहे थे तो आंसूपा। अगर कफ की अधिकता है, शीतकाल है और दिन में स्नेहपान करना चाहिए। अगर रात में स्नेहपान करेंगे तो आंसूपा वाले रोग हो जाएंगे अपने को, ठीक है ना। आंसूपा से कुछ कुछ और पा से पांडु है, बस एंड वाला पांडु कामला याद रखना। कामला जो है किसमें, दिन वाले यूपी वाले मुक्का में है, और आंसूपा किसमें है, अपने कफ की अधिकता में रात्रि में, ठीक है ना। तो यूपी वाला मुक्का, आंसूपा, ऐसे करके अपन ने देख लिया था, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आएगा, कौन किस, मतलब दिन में अगर उष्ण काल है और दिन में अगर दे देंगे क्या अपन स्नेहपान, तो ये रोग अपने को हो जाएंगे। कफ की अधिकता है, रात्रि में स्नेहपान दे देंगे तो आंसूपा हो जाएगा, ठीक है। स्नेहपान का काल देखते हैं, तपे हुए सुवर्ण समूह के समान पीले और लाल वर्ण के सूर्य के आगमन पर, ऐसे सुश्रुत बोलते हैं। सुश्रुत बोलते हैं, देखो स्नेहपान का क्या होता है, जब अर्ली इन द मॉर्निंग में सुवर्ण समूह के समान एकदम पीला और लाल वर्ण का सूर्य आया हुआ है, जो मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग निकलता है ना, वैसा क्या बोलते हैं उसको, वैसा वाले, उस वाले काल में स्नेहपान करना चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बोला है, ठीक है। स्नेहपान का अनुपान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, पिछले बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया भैया। स्नेहपान से दो बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, योनि विशोधनम आया था, और इसका वसा और मज्जा का अनुपान पूछा था, ठीक है ना। तो घृत का सबको पता है उष्ण जल होता है, तेल का क्या होता है, यूष होता है, वसा मज्जा का क्या होता है, मंड होता है, या सबके बाद भी अपन उष्ण जल अपन यूज कर सकते हैं। सभी स्नेहों को पान के बाद उष्ण जल पीना चाहिए, सम्यक जीर्ण और स्नेहलिप्त मुख का शोधन इससे हो जाता है, ठीक है। तुवरक तेल, भल्लातक तेल में शीतल जली पीना चाहिए, स्पेशल विमर्श में लिखा हुआ था, वहां पे अपने सुश्रुत साहब ने लिखा है ऐसा करके, ठीक है ना। आचार्य वाग्भट ने भ्रंगण हेतु स्नेहपान भोजन मांसरस और अन्य भोज पदार्थों के साथ अल्प मात्रा में देना बताया है, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि चरक ने तो फुल मात्रा में बताया। तो वाग्भट बोलते हैं अगर तुम्हें भ्रंगण करना है, भ्रंगणी मात्रा बोलते हैं ना, तो अगर तुम्हें मोटा या जाड़िया होना है उसके लिए स्नेहपान करना है, तो भोजन में मांसरस में अन्य भोज्य पदार्थों में अल्प मात्रा में तुम क्या
थोड़ा सा स्नेहपान करो। आचार्य चरक ने केवल शोधन और समन हेतु काल बताया है, परंतु ब्रंहण हेतु बताया नहीं। वो बोलते हैं भैया शोधन में मध्यम मात्रा दे दो, शमन में उत्तम मात्रा दे दो, ठीक है ना। शोधन भूख शोधन कब देना है, शोधन में कब देना है, शमन में कब देना भी देखेंगे भैया। शमन में जो होता है ना पूरा भूख लगे तब देना है, शोधन में जब उसका काल खाना खाने के बाद देना है, ऐसे देखेंगे अभी अपन। वाग्भट और सुश्रुत के अनुसार क्या है, तो वात प्रधान्य में क्या देंगे अपन, लवण मिला के घृतपान करवाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पित्त प्रदान में अच्छ घृतपान करते हैं, सबको पता है। पित्तज व्याधि में क्या करेंगे, अच्छ घृतपान करेंगे। और कफज वाले में क्षार और त्रिकुट। ये क्वेश्चन है भैया पीजी का, ठीक है ना। जैसे मैंने तुम्हें अभी डीजी में क्या पढ़ाया था, अगर तुम एमपीपीएससी 2000 कौन सा सोल्व कर रहा था, 2015 वाला मैंने आज सोल्व किया, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि हरितकी को वात रोगों में किसके साथ सेवन करते हैं। हरितकी को वात रोगों में, अभी अपन ने उसी दिन पर मैंने एक ट्रिक बताई थी, कौन सी, हरितकी का क्या होता है, घ स ल गुड़ होता है, ठीक है ना। तो वात वाले में क्या घृत से करते हैं, तो वहां पे आंसर था ना। तो पीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वैसे ऐसा पूछेगा तुमसे कि वाग्भट और सुश्रुत बोलते हैं अगर स्नेहपान दे रहे हैं तो वातज रोगों में किसके साथ मिलाना है, पित्तज रोगों में किसके साथ मिलाना है, और कफ वाले में। क्वेश्चन कफ वाला ही पूछेगा, कहीं तो एआईपीजीटी में पूछा हुआ तो अगर स्नेहपान में क्षार और त्रिकुटु मिलाते हैं कफज वाले में, ठीक है ना। वात वाले में क्या मिलाते हैं, लवण। तो ये कहेगा, तीन ऑप्शन देगा कि कफज प्रधान्य रोगों में क्या क्या मिलाते हैं, लवण क्षार त्रिकटु तीनों देगा या ऑल देगा। तो अपने को क्षार त्रिकटु दो ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने कुछ लिखा था इसका कि वात पित्त का वैसे लिख लेना है, और लवण की अच्छी छाती, ऐसा कुछ बताया था मैंने, लवण की अच्छी छाती, ठीक है। वातज वालों में लवण मिला के घृतपान करवाएंगे, ठीक है। पित्तज वालों में अच्छे घृतपान करवाएंगे, अच्छे स्नेहपान करवाएंगे। और कफ वाले में क्षार और त्रिकटु दो चीज मिला के करेंगे, ठीक है ना। लवण की अच्छी छाती या लक्की की अच्छी छाती, कुछ भी याद कर लेना, लवी की अच्छी छाती, ठीक है। स्नेह के गुण, ये जब एआईपीजीटी के लेवल का अभी यहाँ से अपने से नहीं पूछेगा ना, मैं इसे कोड याद करवाता था तुम्हें, क्या कि मंद सी मृग स्निग्ध सुदृढ़ पीस, कैसे ट्रिक बनाते थे अपन, एक मंद सी मृग है, वो स्निग्ध सुदृढ़ पीस है। ये क्या होता है, स्नेह द्रव्यों के गुण होते हैं। अगर स्नेह अपने को करवाना है तो मंद सी मृग ले आओ और उसी को स्निग्ध सुदृढ़ पीस बना दो, ठीक है ना। तो मंद से इसमें अपन मंद लिख देते थे, सी से शीत, मृग, मृग से अपना क्या आ जाएगा, मृदु आ जाएगा। ग से क्या आ जाएगा भैया अपना, ग से तो कुछ होगा, गुरु आ जाएगा, ठीक है ना। स्निग्ध से स्निग्ध, सुदृढ़ पीस, सु से क्या आ जाएगा भैया अपना, सूक्ष्म आ जाएगा। दृढ़ से दृढ़ आ जाएगा। पी से पिछल आ जाएगा, और स से एक सर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मंद सी मृग स्निग्ध सुदृढ़ पीस, इससे करके अपन ट्रिक बनाते थे। मंद सी मृग थी जो स्निग्ध सुदृढ़ पीस थी, ये स्नेह के क्या होते हैं, स्नेह द्रव्यों के गुण होते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अभ्यंग हेतु आसन। तो अभ्यंग 7 अवस्थाओं में अभ्यंग किया जाता है भैया, ठीक है ना। आचार्य डलन ने अभ्यंग काल के प्रभाव अनुसार बताया, ठीक है ना। तो 300 से चालू करना है, ठीक है ना, 300 से चालू करना है। 300 मात्रा जो है त्वचा तक पहुंचाने के लिए अपने को 300 मात्रा तक अभ्यंग करना चाहिए, ठीक है ना। त्वचा के रोमांच तक, सॉरी रोमांच तक अगर पहुंचा रहे तो 300, फिर यहाँ से 400 से चालू हो जाएगा। तो 400 से रस में, रस मतलब क्या होता है अपना त्वचा, 400 मतलब त्वचा, फिर बाद में आ जाएगा अपना रक्त, फिर आ जाएगा मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ठीक है ना। रक्त को सेंटर लाइन मान के 500 याद रख लो तो कंफ्यूज नहीं होगा। रक्त जो होती है ना उसमें 500 मात्रा काल होता है। 300 से चालू करना अभ्यंग में, 300 मात्रा काल में काम पूछेगा, रोमांच तक पहुंचेगा, 400 में त्वचा में पहुंच जाएगा, 500 में रक्त में, फिर रक्त के बाद मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे करके बना लेंगे। 900 किसमें कितनी मात्रा में अभ्यंग कहाँ तक पहुंचाता है, ठीक है। 300 से चालू करना, 300 में पहुंचेगा रोमांच में, फिर 400 में त्वचा में, 500 अपन ने बेस लाइन याद कर ली, 500 में रक्त है, अपने ट्रिक बिगड़ ना जाए या ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, उद्वर्तन। ऐसे द्रव्यों का प्रयोग जो प्रविमलापन या विमलापन करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, उद्वर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने श्लोक याद करवाया था, क्या करवाया था भैया कि वात कफ नाशनम, वात कफ नाशनम या कफ मेदो प्रविमलापन, प्रविलायनम, कफ मेदो विलायनम या विमलापनम, है ना। तो कफ मेदो विमलापनम किसके लिए आता है, तो उद्घर्षण के लिए आता है। वेरी चॉइस ऑफ क्वेश्चन होता है ना, अपन कल ही स्वस्त्रत में देख के आए, ठीक है ना। कफ और मेद का विमलापन जो होता है वो कौन करता है, उद्वर्तन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, चरक का श्लोक दे रखा है उसमें। उद्घर्षण अपन ने क्या देखा था ना,
तो उद्वर्तन क्या करेगा, वात और कफ दोनों दोषों का नाश करेगा और मेद का प्रविमलापन करेगा, मेद को खत्म करने का काम करता है उद्वर्तन। उद्घर्षण क्या है, अस्नेह औषध चूर्ण का विघर्षण करना, स्नेह रहित औषध चूर्ण को शरीर पे घर्षण करना, इसके कर्म बताए नहीं थे, सिर्फ इसकी ये डेफिनेशन बताई थी। उत्सादन गोरा करने का काम आता है भैया, स्नेह कल्क घर्षणम उत्सादनम, स्नेह युक्त औषध शरीर को रगड़ना जिससे शरीर में सुंदरता उंदरता के लिए यूज करते हैं, उत्सादन वो होता है। अच्छा लिखा तो नीचे उद्वर्तन। प्रतिलोम गति से उद्वर्तन किया जाता है, सबको पता है उद्वर्तन क्या, प्रतिलोम गति से किया जाता है। उद्वर्तनम वात हरम कफ मेदो प्रविलायपन, बेरी बेरी 500 बार इंपोर्टेंट लगा लेना इसमें कि कौन जो होता है कि वात हर होता है और क्या होता है, कफ और मेद का प्रविमलापन करता है, ठीक है ना। तो कफ और मेद को नष्ट करने का काम कौन करता है भैया, अपना उद्वर्तन करता है। स्थिरीकरण अंगा नाम, अंगों को भी स्थिर करता है और त्वचा को प्रसाद करने में पर्याप्त होता है, ठीक है। उद्वर्तनम कफ मेदो प्रविलायपन व अष्टांग भी सेम टू सेम कॉपी कर दिया भैया इन्होंने, अलग अलग किसका कौन सा नहीं याद रखना, बस उद्वर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भैया। उद्घर्षण पता है इसकी परिभाषा बस इंपॉर्टेंट होती है, अस्नेह औषध चूर्ण आदि से, बाकी इसका अंदर का नहीं पूछता है, ठीक है ना। कि प्रसन्नता सौभाग्य शुद्धि उद्दीक लघुता होता है कुंडू, और वात दोष का नाशक होता है ओनली, है ना, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए पेपर में नहीं पूछा। उत्साधन बस इतना याद रखना है कि ये स्त्री के शरीर में विशेष रूप से कांतिमान तो सुंदरता के लिए यूज किया जाता है। उद्घर्षण उत्पादन दोनों से सिरा की मुख्य वृद्धि होती है, त्वचा में स्थित भाजक पित्त की प्रदीप्ति होती है, सुंदरता के लिए यूज किया जाता है। वाग्भट के अनुसार मूर्ध तेल देखते लेते हैं भैया अपन, ठीक है ना। तो 80 पाव ऐसे करके अपन ट्रिक याद करते थे। तो मूर्ध तेल में 4 प्रकार के वो बताए हैं, उत्तरोत्तर कौन कौन बलवान होता है, तो 80 पाव करके याद करते हैं। सिरो 80 पाव, है ना, तो अ से आ जाएगा सिरोभ्यंग, प से आ जाएगा शिरोपरि से, पी से आ जाएगा 80 पाव, अ अच्छा ये सेक आएगा खाली, है ना। तो अभ्यंग सेक, प से आ जाएगा अपना पिचू और व से आ जाएगा वस्ती, 80 पाव करके अपन एक ट्रिक याद रखते थे, ठीक है ना। तो सिर वाले में क्रम पूछा जाता है, उत्तरोत्तर क्रम, कि कौन किससे बलवान होता है, कौन किससे बलवान नहीं होता है, ऐसा करके अपने से पूछा जाता है। तो वाग्भट ऐसा बोलते हैं सबसे कम बलवान होता है सिरो अभ्यंग, फिर सिरो शेख या सिरो परिशेख जिसको बोलते हैं, फिर सिरो पिचू, और सबसे ज्यादा बलवान होता है सिरो वस्ती। 80 पाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उत्तरोत्तर अधिक गुणवान वाले होते हैं, ये अपने को याद रखना है। किसके संदर्भ में कहा है, मूर्ति तेल, वही पूछ लेगा मूर्ति तेल कितने प्रकार के बताएं, तो 4 प्रकार के बताएं, ठीक है। फिर स्नेह की प्रविचारणा कितनी होती है, चरक बोलते हैं 24, काश्यप होती है 20। क्या नहीं माना है, उन्वम नहीं माना है, ऊ से क्या नहीं माना है, उत्तर वस्ती नहीं माना, न से नस्य, व से वमन, और म से मध्य नहीं माना है। फिर 24 प्रकार की अपने को याद थी उस समय की, रस ओदन विलेपु यवागु मांस सूप शाक यूसम, दूध दही में बड़ी लंबी सी ट्रिक याद करवाता था ना, ये याद रखना है अपने को, बस याद रखो आम पेक नहीं माना है, क्या नहीं माना है, आस्थापन नहीं माना है, मंड नहीं माना है, पेया नहीं माना है, कवल नहीं माना, ये 4 नहीं माना है। इन्हीं 4 से एक ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्नेह की प्रविचारणा में नहीं आता है, ठीक है ना। मैं तुम लोग को ऐसे याद करवाता था, रस ओदन, फिर वी 2 बार, वाई वाई करके ना, कुछ तो अपन बहुत मेहनत लगा के इसको याद करते हैं, अभी इतना समय अपने पास है नहीं, अपन ने क्या नहीं होता, आम पेक नहीं होता, इतना याद कर लिया, ठीक है ना। स्नेह की प्रविचारणा चरक की 20 होती है, चरक की 24 होती है, काश्यप की 20 होती है, इतने से अपना काम बन जाएगा। प्रविचारणा का मतलब क्या होता है, तो स्नेह को भोज्य पदार्थ या किसी कल्प के साथ लेने को प्रविचारणा करते हैं। अच्छपान जो होता है प्रथम कल्पना होती है, केवल स्नेहपान को अच्छपान कहते हैं। रस के संयोग से 64 प्रविचारणा होती है, चरक वाग्भट ऐसे बोले थे। रसों के संयोग से 63 होती है, एक अच्छपान ऐसे करके टोटल 64 होती है। स्नेह का प्रयोग तासाम प्रयोगांत वक्षाम पुरुषम पुरुषम प्रति, ऐसा बोलते हैं भैया ना। स्नेह का प्रयोग अलग अलग पुरुषों में अलग अलग होता है, अपने को पता है भैया। स्नेह की कितनी, चरक ने स्नेह की 3 मात्रा बताई है, सुश्रुत ने स्नेह की 5 मात्रा बताई है, अपने को रटा हुआ है भैया। देखते हैं क्या क्या बताया, तो चरक के अनुसार स्नेह की मात्रा कितनी होती है, 3 होती है। पचने के आधार पर बताया हस्व मात्रा जो कितने 6 घंटे मतलब 2 याम में पच जाए, मध्यम मात्रा जो 4 याम में पच जाए, और जो 6 याम में बचे, सॉरी 8 याम में बचे, मतलब एक अहोरात्रि 8 याम में बचे, उसको उत्तम मात्रा बोलते हैं, ठीक है ना। हस्त मात्रा जो होती है क्या होती है, 2 याम में बचने वाली, फिर 4 याम में वाली मध्यम, और 8 याम वाली उत्तम मात्रा होती है, ठीक है ना। हस्त मात्रा में क्या, जैक ऐसे करके अपन याद करते हैं, ज्वर अतिसार काश, इन रोगों में अपन क्या देते हैं, जो स्नेह की हस्त मात्रा देते हैं भैया। अवस्था कौन कौन सी होती है भैया, मंदाग्नि में, रिक्त कोष्ठी में, बालक में, वृद्ध, तो बालक वृद्ध सुकुमार आवर्त याद हो जाता है ना। रि से रिस्व ऐसे मिसप्रिंट पढ़ लेना, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, हस्व को रिस्व पढ़ लेंगे, रिस्व बोलते हैं ना अपन इसको, रिस्व पढ़ लेंगे, तो र से रिस्व और रि से ही क्या आ जाएगा, रिक्त कोष्ठी आ जाएगा, ठीक है। तो मंदाग्नि, रिक्त कोष्ठी में क्या आता है, हस्व मात्रा। फिर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है, परिहारे सुखा चेषा मात्रा स्नेह भ्रंगणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो चरक ने बोला है कि जो
परिहार में एकदम सुखपूर्वक रहे। ऐसा नहीं कि घी पीने के बाद दिन भर पेट पकड़ के पड़े हुए और बाप रे पेट तन गया पेन में, नहीं, परिहार में एकदम सुखकर हो। और ऐसी मात्रा जो क्या भ्रंगण करने वाली, तो चरक ने भले उसमें नहीं बोला कि भ्रंगण के लिए कौन सी मात्रा यूज करते हैं, पर बोलते हैं अगर तुम्हें भ्रंगण करना हो या स्नेह से भ्रंगण करना है तो हस्व मात्रा दे सकते हैं। बल्या होती है वृष्या बल्य निर्बाधा चिरम चौप्यवर्तित होती, सब बन जाएगा अपने से, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं क्या, मध्यम मात्रा। मध्यम मात्रा कितने आयाम में बच रही है, 4 आयाम में बच रही है भैया। केपी वर्मा करके अपन याद करते हैं, ठीक है ना, केपी कुष्ठ, कुष्ठ और प्रमेय ऐसे याद करना, वर्मा से वात रखता जाएगा ना, और कुष्ठ से सारी कुष्ठ की स्थिति आ जाएगी, वर्मा से क्या आ जाएगा वात रखता जाएगा, ठीक है ना, केपी से आ जाएगा कुष्ठ और प्रमेय, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन में, तो मृदु पोस्ट, वेरी वेरी कंडीशन, देखो ऐसे लिखेगा मृदु पोस्ट में स्नेह की कौन सी मात्रा यूज करते हैं। ऑब्वियसली 99.9 लोग क्या लगाएंगे, 99 लोग आएंगे ओहो मृदु कोष्ठ, मृदु मात्रा, क्योंकि ऑप्शन में पहला मृदु मात्रा नहीं भाई, मृदु कोष्ठ में मृदु मात्रा नहीं है, काय में है, ऋस्व कोष्ठ, रिक्त कोष्ठ में है। मृदु कोष्ठ में क्या होती है, मध्यम मात्रा यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उलझाने वैसे एमपीपीएससी ऐसा उलझाता नहीं है, एआईपीजीटी वाले या टेस्ट वाले उलझाते हैं, पर कभी आ जाए तो याद रखना, ठीक है ना। मृदु कोष्ठी में कौन सी मध्यम मात्रा यूज करती है स्नेह की। बाकी अगर शरीर का बल अग्नि और शरीर बल सब मध्यम है तो मध्यम मात्रा यूज करेंगे। मद विभ्रंशा न च अति बलहारिणी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मध्यम मात्रा को क्या बोलते हैं, मद विभ्रंशा बोलते हैं, मंद विभ्रंशा बोलते हैं। मंद विभ्रंशा कौन सी मात्रा को बोलते हैं, पर रटा हुआ है बचपन से अपने को, मंद विभ्रंशा स्नेह की मध्यम मात्रा को कहते हैं। उत्तम मात्रा को क्या कहते हैं भैया, तो उत्तम मात्रा 8 याम या 24 घंटे में पचने वाली मात्रा को उत्तम मात्रा कहते हैं। कौन कौन सा मैं एक ट्रिक बताता था भैया, ठीक है ना, अपन ने क्या सांप को देख लिया था ना, 2 सांप को देख लिया तो सांप और विसर्प आ जाएगा, ठीक है ना। सांप को देख के क्या एकदम उन्मादी हो जाएंगे अपन, उन्माद होंगे तो इधर उधर भागेंगे तो गुल्म हो जाएगा भैया, ठीक है ना, गुल्म हो जाएगा तो साइड में बोल कर मतलब सूसू करने लग गए, ऐसे स्टोरी से याद करते थे अपन ना। सर्पदंश उन्माद गुल्म मूत्र कच विबंध ये सब जो होती है काय में उत्तम मात्रा में होती है, ठीक है। तीक्ष्णाग्नि में देंगे ऑब्वियसली भाई, ये शरीर वरीर का बल एकदम श्रेष्ठ रहेगा। नित्य प्रभूत स्नेह से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नित्य प्रभूत मात्रा में स्नेह सेन करें उनको भी उत्तम मात्रा में देंगे। क्षुत पिपासा, इनका वेग को जो सहने वाला होगा, ऑब्वियसली बलवान वाले में ये कंडीशन आ जाएगी ना। पावकश्च उत्तम बल हो, जिसकी अग्नि का बल उत्तम होगा उस सब में उत्तम मात्रा अपन देंगे। विकार शमयेद शीघ्रम, शीघ्र समय प्रयोज्यता, ठीक है ना, शमन में, तो शमन में कौन सी मात्रा देते हैं, उत्तम मात्रा देते हैं, सबको पता है। शोधन में मध्यम मात्रा देते हैं, भ्रंगण में अल्प मात्रा देते हैं। दोष अनुकर्षणी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अपने से पूछेगा दोष अनुकर्षणी मात्रा कौन सी होती है, उत्तम मात्रा होती है, इसीलिए इसको शमन में देते हैं। मात्रा सर्व मार्ग अनुसारणी, इतना ईजी है भैया, सारे मार्गों में कौन जाएगी, सर्व मार्ग अनुसारणी कौन सी स्नेह की मात्रा होगी, जो ज्यादा वाली होगी, सबसे ज्यादा तो उत्तम मात्रा जो होती है, या क्या बोलते हैं अपने उत्तम मात्रा या बड़ी वाली मात्रा जो होती है वो क्या होती है, सर्व मार्ग अनुसार। तो दोष अनुकर्षणी मात्रा सर्व मार्ग अनुसारणी किसके लिए कहा गया है, उत्तम मात्रा के लिए कहा गया है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीज है भैया, फिर से एक बार रिवाइजन कर लेते हैं। हस्व मात्रा में जैक अपन याद करते थे, मंदाग्नि रिक्त कोष्ठी, 2 चीज याद रखना भैया अपने को। परिहारे सुखा चेशाम मात्रा स्नेह भ्रंगणी होती है, बल्यावृश्य निर्बाध चिरम प्रत्यय होती है, ठीक है ना। हस्व में मृदी कोष्ठी नहीं है, ऐसा ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ है। मध्यम मात्रा जो कितने 6 याम में पच जाए, सॉरी 4 याम में पच जाए, केपी वर्मा करके अपन इसको याद कर लेते हैं। के से आ जाएगा अपना कुष्ठ, पी से आ जाएगा अपना प्रमेय, वात रक्त, सारी स्किन डिसऑर्डर। मृदु कोष्ठ, मृदु कोष्ठी में मध्यम मात्रा देते हैं, अग्नि बल और शरीर बल सब मध्यम हो, मंद विभ्रंशा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। उत्तम मात्रा जो होती है सर्पदंश विसर्प उन्माद गुल्म मूत्र कच्छ विबंध ये सब सारे रोग में होगा, ठीक है ना। तीक्ष्णाग्नि हो, शरीर का बल श्रेष्ठ हो, क्षुत पिपासा का वेग सहन करने वाला व्यक्ति हो, नित मात्रा में प्रभुत स्नेह से भी हो, और पावक का बल उत्तम हो तो उसको उत्तम मात्रा देंगे। विकार समीत क्या होती है भैया, जो विकार का समियत करे, एकदम शीघ्र समय प्रयोजित और दोष अनुकर्षणी मात्रा, और सर्व मार्ग अनुसरणी मात्रा कौन सी होती है, उत्तम मात्रा, ठीक है। फिर आते हैं अपन क्या पे, मंद विभ्रंशा, सुख पूर्वक स्नेह शोधन के लिए प्रयुक्त की स्नेह की मात्रा को मध्य विभ्रंशा कहते हैं, मध्यम मात्रा होती है भैया। हस्व सही मात्रा का वर्णन आचार वाग्भट ने किया है। स्नेह की परीक्षा के लिए हस्व से भी कम जो मात्रा 2 याम में पच जाए, वाग्भट ने इसको टेस्टिंग डोज माना है ना। वाग्भट के अनुसार स्नेह की मात्रा कितनी हो गई, 4। हस्व सही मात्रा किसने मानी, वाग्भट। आचार वाग्भट के अनुसार स्नेह और चरक की मात्रा एक समान है, केवल उन्होंने हस्वई मात्रा को एक्स्ट्रा बता दिया, बाकी सेम टू सेम ये भी वाग्भट का भी। सुश्रुत का भेरी वेरी विटर्न, अग्नि बीबी स्नेह श्रेष्ठ कुष्ठ आदि ऐसे करके अपन याद करते हैं इसको, है ना। तो 5 मात्राएं होती है भैया। पहली मात्रा बोलते हैं क्या होता है, एक प्रहर में, ठीक है ना, तो एक प्रहर में जीर्ण होने वाली। दूसरी आधे दिन में जीर्ण होने वाली, मतलब आधा दिन मतलब क्या होता है भैया, 2 याम होते हैं अपने, या अर्ध दिवस, जो टर्म आया है वो याद रखना है। एक प्रहर में जीर्ण, अर्ध दिवस में, फिर 3 प्रहर में, फिर एक अहो में,
और फिर एक अहोरात्र में, ऐसे करके अपन याद करते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रहर में वाली, एक याम वाली, दो याम वाली, तीन याम वाली, चार याम वाली, और फिर डायरेक्ट आठ याम वाली, ऐसे आता है। एक याम, दो याम, तीन याम, चार याम और डायरेक्ट आठ याम, ठीक है ना। फिर टर्म इनके लिए बड़े बड़े इंपोर्टेंट आती है। प्रथम प्रहर वाली को क्या बोलते हैं, यह मात्रा पीरियड चतुर्भाग गति अहनी, वेरी वेरी, अहनी दिन का चतुर्थ भाग, मतलब एक दिन में 12 घंटे, तो उसका 1/4 बार, चतुर्भाग मतलब कितना, ऑब्वियसली 3 घंटे, मतलब एक एक अहो में, एक अहनी में कितने, 4 प्रहर होते हैं, तो उसका चतुर्थ भाग मतलब एक प्रहर। तो एक प्रहर मात्रा बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ये अल्प दोष नाशक होती है और अग्नि दीपक होती है। अपन ट्रिक से याद करेंगे भैया अपनी कौन सी, अग्नि, बीबी, स्नेह, श्रेष्ठ कुष्ठादि में, ऐसे करके अपन याद करेंगे, ठीक है ना। फिर अर्ध दिवस, या दो याम में पसने वाली, यत्र मात्रा परिजय तर्द अर्ध दिवसे, तो यही याद रखना भैया, चतुर्थ भाग गतेहनि पहली मात्रा होती है, अर्ध दिवसे वाली दूसरी मात्रा होती है, चतुर्भाग अवशेषित मतलब जो एक अहनी का चतुर्थ भाग होता है, ठीक है ना, मतलब 3 घंटे ही बचे, मतलब कितने बीत गए, 9 घंटे, चतुर्थ भाग अवशेषित वाली 3 घंटे ही बचे, ऐसे करके मैं डिटेल में, जब अपने बच्चे थे तब अपने को पता नहीं था तो इसमें मेहनत करते थे। 9 घंटे वाली मात्रा को चतुर्थ भाग अवशेषित मात्रा बोलते हैं। फिर परिणत अहनी, एक दिन वाली मात्रा को चौथी वाली मात्रा होती है, जो एक एक दिन में या 4 प्रहर में भी होगी, और आखिरी वाली जो होती है एक अहोरात्र में बीतने वाली, ठीक है ना। ये करके अपनी 5 मात्रा होती है। फिर कौन सी मात्रा में क्या है, तो अपन एक ट्रिक लिखते हैं भैया, कौन सी ट्रिक लिखते हैं भैया, पहले तो शुरू वाले जो 3 होते हैं, ये होता है अल्प दोषनाशक, ये होता है मध्य दोषनाशक, ये होता है बहुदोषनाशक। फिर इसमें अपन ट्रिक लिखते थे अग्नि, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, अग्नि दीपक, बीबी मतलब इसमें दोनों बीबी वाली चीज आ जाएंगी, ब्रह्मण और वश्य। फिर आता है अग्नि बीबी, फिर अपन लिखते हैं स्नेह, ठीक है। फिर अपन लिखते हैं श्रेष्ठ, और फिर लिखते हैं कौन सा, कुष्ठ आदि में। तो श्रेष्ठ किस किस में होती है, ग्लानि मदमूर्छा जो वाली कंडीशन होती है ना, मेंटल, जिसमें ग्लानि मदमूर्छा हल्की हल्की चीज आती है, तो ग्लानि मदमूर्छा हिंसा, इसमें कौन सा है, श्रेष्ठ वाला टर्म से अपन इसको बनाएंगे, ग्लानि मदमूर्छा श्रेष्ठम, ऐसे करके टर्म आता है, तो ग्लानि मदमूर्छा श्रेष्ठम वाला अपना अहो परिणत अग्नि या 4 याम में फंसने वाली मात्रा होती है। फिर आखिरी में कुष्ठादि मतलब कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार, ग्रहबाधा नाशक, जितने भी रोग के नाम तुम्हें पता हो, काय के नाम लो रोग, ये कंडीशन है ना ग्लानि मद मूर्छा। इसके अलावा रोग के जितने नाम आ जाए वो क्या उनसे वाली मात्रा में, अहोरात्रि वाली मात्रा में होते हैं। ये अपने को सुश्रुत का भी स्नेहपान क्या है याद है, बस अपने को एक ट्रिक याद करनी है, कौन सी, अग्नि बीबी स्नेहन श्रेष्ठ कुष्ठादि। फिर एक और कंडीशन चरक ने दे रखी है, कौन सा स्नेक कौन किस किस में यूज करते हैं भैया, तो सबको पता है भैया, घृत जो होता है वात पित्त प्रकृति, वात पित्त रोगों में, चीर्ण दास शस्त्र वस्त्र से जो पीड़ित हो जाए रोगी, उसमें सुकुमार बलवर्ण, जो सब कामा कामा वाले, चक्षु कामा, आयु कामा, पुष्टि कामा, प्रजा कामा, दित्य वो सब बन जाएगा अपने से। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेल में 2 चीज अपने को याद रखना है, क्रमी कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ में, ये बन जाएगा तुमसे प्रबंध श्लेष्म मेद में, ओब्वियसली जाड़े में तेल यूज कर देंगे, स्थूल्य वात प्रकृति वात व्याधि में क्रमी कोष्ठ क्रूर कोष्ठ, ठीक है। नाड़ी व्रण में भी क्या यूज करेंगे, तेल यूज करेंगे। मैंने बोला था जिनका क्रमी क्रूर लोग जो होते हैं उनको अपन तेल में तलते हैं, क्रमियों को भी तेल में तल सकते हैं, ऐसा करके अपन याद कर, बताना क्रूर लोगों को जाके तेल में तलेंगे ऊपर नरक में जाके, है ना, क्रमी जैसा तलेंगे। नाड़ी व्रण में आ जाता है, बाकी दृढ़ता वृढ़ता स्निग्ध सब बन जाएगा। फिर वसा, वात आतप सहा वाले में, रूक्ष भार अर्धकर्षिता वाले में, संशुष्क रुधिर रेतो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका रेत और रुधिर क्या हो गया है, संशुष्क हो गया, उसमें अपन वसा यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कफ में छया में वसा यूज करो, अच्छे से होता है। तीक्ष्ण अग्नि, तो देखो दो अलग अलग हो जाएगा, डिम लाइट ऐसे करके अपन याद करते हैं, क्या होती है डिम लाइट, एक में आता है दीप्ताग्नि, एक में आता है तीक्ष्णाग्नि, तो डिम डी से दीप्ताग्नि, डी म से बनता है डिम लाइट, ऐसे करके अपन याद करते हैं ना, या डिम बत्ती, डिम बत्ती को लाइट बोलते हैं ना, तो एक मैंने ट्रिक लिखवाई थी, कंफ्यूज होते हैं किसमें तीक्ष्णाग्नि है किसमें दीप्ताग्नि है, तो डिम लाइट ऐसे मैंने लिखवा था, तो लिख देता हूँ चलो, डिम बत्ती या लाइट जो डिम होती है, ठीक है। तो डी से क्या आ जाएगा, दीप्ताग्नि जो काय में है, मज्जा में है, ठीक है। और बत्ती व से वसा, और इसमें क्या है तीक्ष्णाग्नि, डिम बत्ती, ऐसे करके याद रख लेना। फिर अस्थि संधि स्नायु कष्ट मर्म महारुजा, जहां रुजा आ जाए वहां आंख बंद करके तुम्हें क्या लगा देना है, वसा लगा देना है, ठीक है ना। फिर मज्जा में दीप्ताग्नि क्लेशा घस्मरा सदा स्नेह सेविना वातावरणम क्रूर कोष्ठा, तो क्रूर कोष्ठा में क्या 2 डोट लगा लेना, ये क्या आता है, मज्जा में भी आता है और काय में आता है, तेल में भी आता है, बाकी ये वाला पूरा का पूरा श्लोक अपने को याद रहता है। दीप्ताग्नि क्लेश सहा घस्मरा, घस्मरा मतलब क्या, भस्म रोग जिसको हो जाता है बहुत आग, उसमें मज्जा यूज करते हैं। सदा स्नेह सेविन में सबसे भारी स्नेह देंगे ना, वो उत्तर उत्तर गुरु देते हैं, जो बहुत ज्यादा स्नेह सेवन हो जाता है उसमें अपन गुरु स्नेह देंगे, कौन सा, बच्चा वाला देंगे,
ठीक है। स्नेह का प्रकर्ष काल कितना होता है? मृदु कोष्ठी में 3 दिन, क्रूर कोष्ठी में 7 दिन और मध्य वाले में इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है ना, ऐसे मृदु कोष्ठी में 3 दिन में स्नेह प्रकर्ष हो जाता है, क्रूर कोष्ठी में 7 दिन में पूरा शरीर उसका स्निग्ध हो जाता है, बीच वाले मध्यम वाले मध्य। चरकानुसार चरक क्या बोलते हैं? स्वेदा सोदित्याम रूक्षावात विकारिणाम व्यायाम स्वेदन के योग कौन कौन से होते हैं? स्नेह के योग्य कौन कौन से? जिनका स्वेदन कराना हो, जिनका शोधन कराना हो, जो बहुत ज्यादा रुक्ष हो, वात विकारी हो, व्यायाम मध्यस्थी इन सबसे पीड़ित हो, चिंतित हो, इन सबको अपने को स्नेहन करवाना चाहिए। ठीक है ना। फिर अयोग्य, अयोग्य याद रखना है, सबको पता है भैया सारी जाड़िया वाली कंडीशन में स्नेहन निषेध रहता है। जैसे उरु स्तंभ में तो पंचकर्मा पूरा निषेध रहता है। आमवाद, उत्सन्न कफ मेद वाले रोग, मंदाग्नि में स्नेहन नहीं देते हैं, गर्भिणी, तालुशोष, है ना, तालुशोष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तालुशोष स्नेहपान के कायम होता है, निषेध में होता है। रीजनिंग में अपन इसकी देखते थे ना, अब रीजनिंग वाला तो आएगा नहीं, अपने को इतनी मेहनत गधे जैसी करना नहीं है ना। पहले वरना अपन जब इनका कल्प स्थान पढ़ते थे तो एक एक की रीजनिंग रोटने बैठते थे। ठीक है, अब वहां क्वेश्चन नहीं आएगा। तृष्णा में नहीं देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तृष्णा में, तृष्णा तालुसों से याद रखना है, इनमें क्या करते हैं अपन? स्नेहपान नहीं देते हैं। फिर अपन देखते हैं क्या, मूर्छा के रोगी में, अन्न द्वेषी में, छर्दी, उदर रोगी, आमदेश, विषाक्त, दुर्बल, जिन्हें नस्य या वस्ती दी गई है, उनमें अपन स्नेहपान नहीं, हालांकि पूरा पंचकर्मा के बाद स्नेहपान नहीं देते हैं ना, मतलब ना वेदन के बाद, ना वमन के बाद, इन सब के बाद नहीं देते हैं। लेकिन इस श्लोक में नस्य और वस्ती के बाद क्या है? स्नेहपान के योग होते हैं। नस्य और वस्ती के बाद अपने को नहीं देना है, स्नेहपान नहीं देना है। ठीक है, वैसे वमन रिलेशन के बाद भी नहीं देते हैं, इसलिए प्रश्न नहीं पूछे गए इसके बाद। तो अपने को तुम्हें यहाँ से याद रखना है तालुसोस तृष्णा। ठीक है ना, तालुसुस तृष्णा, उरुस्तम आमवाद, ये सब याद हो जाए। तालुसुस और तृष्णा में क्या होता है? स्नेहपान का निषेध होता है। अपन रीजनिंग भी देखते थे जब अपन चरक, अरे सूत्र तेरा पढ़ते थे। समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समय के स्नेह के लक्षण क्या होते हैं? सबको पता है भैया, वात का अनुलोमन होता है, दीप्त अग्निवर्च, स्निग्ध असहतम, मार्दवता, स्निग्ध चांगे, स्निग्धता जैसे। ठीक है ना। सुश्रुत ने समय स्नेह के लक्षण में ग्लानि होना बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुश्रुत बोलते हैं जो होता है ना, अगर ग्लानि हो रही है तो समझ लो क्या हो गया? समय स्नेह हो गया है। फिर अपन क्या देखेंगे भैया? अति स्निग्ध के लक्षण देखेंगे तो पुरुषम ग्रथितम रूक्षम वायुर प्रगुणो मृदु पत्ता हृतम रोक्षम गात्र अस्निग्ध लक्षणम। ठीक है ना। तो अस्निग्ध में क्या हो जाएगा? ग्रथित पुरुष आएगा एकदम, ओब्वियसली पुट्टी एकदम टाइट टाइट आएगी। रुक्षता बहुत ज्यादा खत्म ही नहीं होगी रुक्षता, वायु के गुणों की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। और मृदुपक्ता मतलब पाचन अच्छे से होगा नहीं। खरत्वम, शरीर में खरता, रुक्षता, ये सब अति स्निग्ध के लक्षण है। बन जाएगा तुमसे, है ना। पुष्पम ग्रथितम रूक्षम वायु प्रगुणो मृदुम, ऐसे करके इसके अति स्निग्ध के लक्षण आते हैं। फिर सॉरी, अस्निग्ध के लक्षण आते हैं। अति स्निग्ध में क्या आता है भैया? अति स्निग्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा अगर तुमने घी पी लिया इतना जरूरत से ज्यादा, औकात से ज्यादा, सबसे पहले क्या आ जाएगा शरीर में? पांडुता आ जाएगी, गौरवता आ जाएगी, जड़ता आ जाएगी। पुरुषस्य अविपक्ता, पोटी बिना पके इतनी निकालेगी, धड़ 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 धड़, इतना स्निग्ध हो गया कि पुरुषस्य अविपक्ता हो जाएगा। तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश, स्याद, अस्निग्ध लक्षण, सब बन जाएगा अपने से। ठीक है ना। अष्टांग हृदय बोलते इतना स्निग्ध हो जाएगा कि पांडु हो जाएगा शरीर में। और घ्राण वक्त गुदुष्टम, ठीक है ना, नाक से, मुंह से, गुदा से, तीनों जगह से स्नेह निकलने लग जाएगा। ये अति स्निग्ध का लक्षण। ठीक है। तो बाबू आप कुछ तो इसका, ठीक है, श्लोक याद ही था इसमें। पांडुता, गौरवता, जड़ता और पुरुष से अविपक्ता, तंद्रा, अरुचि, क्लेशो, स्याद, अस्निग्ध लक्षणम, ऐसे करके आता है। ठीक है ना। पांडुता होगा तो स्निग्ध में, गुरुता होगा, जाड्यता होगा, पुरुष से अविपक्ता होगा, तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश होगा। ये सब क्या है? अस्निग्ध के लक्षण, सॉरी अति स्निग्ध के लक्षण। सॉरी। स्नेहपान के पूर्व कौन कौन सा भोजन करना चाहिए? तो स्नेहपान के एक दिन पूर्व अपने को द्रव्य, उष्ण, अनअभिसंधी, न अति स्निग्ध भोजन करना चाहिए। ठीक है ना। पढ़ते आ रहे भैया, अपने को द्रव, उष्ण एकदम और हल्का भोजन करना चाहिए, अनअभिसंधी और अस्निग्ध हो ऐसा भोजन अपने को करना चाहिए। संशोधन के पूर्व, सबको पता है भैया, संशोधन के पूर्व जो होते हैं, रात्रि भोजन के जीर्ण उपरांत, देखो दो क्रम आती है, एक जीर्ण उपरांत आती है और एक भूख लगने का। तो भूखे पेट संशमन वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, भूख लगने पे लगते हैं, प्रधान मात्रा में लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन चरक बोलते हैं जीर्ण उपरांत। ये सब पूछ जाता है कि संशोधन हेतु स्नेहन कब लेना है? जीर्ण उपरांत, खाना खाया पच गया। लेकिन संशमन कब लेते हैं? जब बहुत तेज मात्रा में अपने को भूख लगी हो तब लेते हैं। ठीक है ना। अलग अलग, ये किसने बताया है?
चरक चरक का अपने को याद रखना है, वाग्भट का वाइस वर्सा कर देना है, ठीक है ना। वाग्भट बोलते हैं संशोधन हेतु उत्तम मात्रा होती है और संशमन हेतु मध्यम, अपने को वाग्भट का बस चरक का वाइस वर्सा कर देना। चरक का अपने को याद रखा, चरक क्या बोलते हैं, संशोधन के लिए उत्तम मात्रा होती है, और सॉरी संशोधन के लिए मध्यम मात्रा होती है और शमन के लिए उत्तम मात्रा होती है, इसे चरक बोलते हैं। चरक के शमन करने के लिए उत्तम माना है। वाग्भट ने इसको वाइस वर्सा कर दिया, वो बोलता है कि नहीं, शोधन के लिए उत्तम मात्रा लगाओ और संशमन के लिए मध्यम मात्रा लगाओ, ठीक है। दोनों का अपने को याद है, विवेक से निर्णय लेंगे जो भी आएगा। साम पित्त में केवल अच्छपान का निषेध नहीं है, ठीक है ना। स आम पित्त में केवल घृतपान का निषेध नहीं यार, स आम पित्त में तो देते, अच्छा निराम पित्त में केवल घृतपान कराना चाहिए। स आम पित्त तो उसमें अच्छपान निषेध होगा ना, कि खाली घृतपान उसमें, obviously आम बना हुआ तो घृतपान तो निषेध ही होगा, लेकिन निराम पित्त में अपन अच्छ घृतपान या घृतपान कर सकते हैं। तो आम कब करना अपने को, निराम पित्त में करना है। स आम पित्त में जो होता है क्या होता है, निषेध होता है। एक मिनट फोन आता है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन, क्या गलती कर रहे थे, मैंने देखा मैसेज पर, मैं सोचा अभी पूछूंगा तेरे से बात। चलो अब बोलो गाइस, चलो अब पढ़ते पढ़ते हैं क्या, साम और निराम पित्त हो गया। अब स्नेह व्यापत के 19 स्नेह व्यापत है, अपने को नाम नहीं याद रखना है ना, पहले अपन पढ़ते थे उस समय एपिडेटिक में। देखो सब बन जाएगा ना, जो जाड़ी जाड़ी वाली व्याधि होती है ना, तंद्रा हो गया, उत्क्लेश हो गया, अना, ज्वर, स्तंभ, विसंगता, कुष्ठ, कंडू, पांडु, अर, शोध, अरुचि, उदर रोग, ग्रहणी उदर सुलिस्ते में था ना, याद हो गए भी नहीं अपने को उस समय, याद थे, अब पता नहीं शक्ति लाने में बहुत टाइम लगेगी। तो बस याद रखना, स्नेह व्यापक होते कितने, इतनी संख्या में अपना काम हो जाएगा, 19 होते, ठीक है। हालांकि गिनती में कभी संख्या नहीं आती, क्योंकि श्लोक में 19 नहीं आया, तो ये भी नहीं पूछेगा। बस इसने व्यापत में क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से अपने से बन जाएगा, सारी जाड़ी जाड़ी वाली कंडीशन होती है। एक आदि इसमें से लिख देगा कि रुक्षता या ऐसा करके, तो वो क्या होती है, इसने व्यापक थोड़ी होती है। स्नेह के अजीर्ण में तृष्णा, वे अब आता है अपना फेवरेट, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है, कि क्या बोलते हैं, कौन कौन से अजीर्ण की तृष्णा में क्या क्या चिकित्सा अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्नेह अपन ने पिलाया, बहुत ज्यादा मात्रा में स्नेह क्या अजीर्ण हो गया, तो स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो जाए, तो वैद्य रोगी को वमन करवाए, ठीक है ना। क्या करवाना है, वैद्य को रोगी को वमन करवाना है। यदि इसी स्तर पर भी तृष्णा शांत न हो, तो शीतल जल पिलाकर, रूक्ष अन्न खिलाकर पुनः वमन करवाए, ठीक है ना। क्या करना भैया, अपने को स्नेह पी लिया, बार बार बाप रे बाप इतनी प्यास हो गई, इतनी प्यास की अधिकता हो गई, ठीक है ना। तो वैद्य रोगी को सबसे पहले क्या करवाना है, उसको वमन करवाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करवाना है, वमन करवाना है। वमन से भी अगर शांत ना हो, तो उसको शीतल जल पिला के, चरक बोलते हैं क्या पिलाना है, शीतल जल पिला के वमन करवाना है। सुश्रुत बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, उष्ण जल पिला के वमन करवाओ। तो सुश्रुत जी बोलते हैं उष्ण जल पिला के वमन करवाओ, कुछ तो अलग बताएंगे। और आसन संग्रह दोनों बोल देते हैं। पहले क्या, जल से सिर मुंह धो के अच्छे से स्नेह का वमन करवाओ। इसमें शांत ना हो तो शीतल जल पिल के रूप चंद करके वमन करवाओ। और कफ बाद प्रकृति में साम दोष में उष्ण जल पिला के वमन करवाओ। आस्तांग संग्रह का नहीं पूछा था, चरक सुश्रुत, चरक ने बोला क्या, शीतल जल पिला के वमन करवाना है। सुश्रुत ने बोलता है क्या, उष्ण जल पिला के वमन करवाना, ठीक है ना। काश्यप का नहीं लिखा है क्या, काश्यप ने दोनों से अलग ही, चलो छोड़ो, काश्यप नहीं लिखा है तो क्यों पढ़ना।
ठीक है। फिर आता है प्रस्कंदन। प्रस्कंदन किसका होता है? विरेचन का पर्याय होता है। उल्लेखन किसका पर्याय होता है? वमन का होता है। बचपन से अपने को पता है, बहुत इजी ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा ना अपने को। प्रस्कंदन किसका पर्याय होता है और उल्लेखन किसका पर्याय होता है। चिकित्सा, चिकित्सा क्या करेंगे भैया अपन? स्नेह व्यापक की सबको पता है, एक एकमात्र तुमसे वो पूछना चाहता है तक्र, तक्रारिष्ट या तक्र या तक्र वाली जवाब वो अपन ने देखी थी। स्नेह व्यापक की चिकित्सा कैसे करते हैं? तक्र से करते हैं। कुछ नहीं पूछेगा, वमन स्वेदन स्तन रूपचंद पांत्र फ्लाप प्रयोग, सिर्फ तक्रारिष्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। वमनार्थ स्नेह का प्रयोग, तो स्नेहन के एक दिन बाद द्रव्य उष्ण मांस रस भात खिलाकर वमन कराना है। सबको पता है भैया कि स्नेहन करवा दिया, उसके एक दिन बाद वमन से एक दिन पहले, मतलब स्नेहपान के बाद ही वमन करने के जस्ट पहले उत्क्लेशित भोजनपन करवाते हैं। और क्या करवाते हैं? वमन। तो तुम तो इतना याद रखो, स्नेहन के एक दिन बाद वमन, 3 दिन बाद विरेचन। स्नेहन के एक दिन बाद वमन और स्नेहन के 3 दिन बाद विरेचन अपने को करवाना। ये सब भूल जाओ, क्या है कैसा है ये सब उस जमाने में अपन याद करते थे। फिर पंच प्रसरति की पेय होती है भैया, जिसमें 5 प्रसरत की पेय होती है। क्या क्या 5 चीज होती है इसमें? घृत तेल, वसा, मज्जा और एक भाग होता है तंडू, ठीक है ना। तो पंच प्रसरति पेय में क्या क्या कंटेंट होता है? घृत तेल, वसा, चारों स्नेह होते हैं और चावल। पेया है तो चावल तो रहेंगे रहेंगे ना, चावल अपने हो जाएंगे। पंच प्रसरत की वस्तु होती है जिसमें घृत तेल, मधु और दूध 2 प्रसरत होता है। आगे अपन देखेंगे। ये अपन ने क्या देखा है? पंच प्रसरती पेय देखा है। फिर सलवण स्नेह देखेंगे। लवण सभी मिश्रित स्नेह से शीघ्र ही क्या हो जाता है? स्नेहन हो जाता है, ठीक है ना। तो लवण मिश्रित सभी स्नेह से शीघ्र ही स्नेहन हो जाता है। लवण कैसा होता है? अरूक्ष, सूक्ष्म, उष्ण और व्यवायु होता है। लवण क्या होता है? अरूक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है और व्यवायु होता है। फिर विचारणा योग्य देखते हैं भैया। ठीक है, तो विचारणा योग्य क्या होते हैं भैया? कौन कौन से? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसको क्या करेंगे अपन? एमटीआर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, टिप ऑफ टंग अपने को रटना रहता है, ठीक है ना। निकम्मा ऐसे ऐसे अपन ऐसे करके, हालांकि अपने को श्लोक याद हो गया था। फिर भी अगर श्लोक किसको भूल गया हो, स्नेह द्वेषी, स्नेह नित्या, मृदु कोष्ठी, क्लेश, असहा, नित्य, मध्य सेवी, ये 5 कंडीशन में अपन विचारणा के योग्य होते हैं, जो 24 प्रकार की विचारणा पड़ेगी। निकम्मा ऐसे अपन करके याद करा तो नी से क्या आ जाएगा? नित्य, मध्य सेवी। क आधा का निकम्मा, तो क से क्या आ जाएगा? क्लेश, असहा। म म से आ जाएगा मृदु कोष्ठी। फिर एस एस स्नेह द्वेषी और स्नेह नित्य, ठीक है ना। निकम्मा एस एस जो होता है, या निकम्मा शिवराज सिंह जो होता है, निकम्मा एस एस, उसमें अपन क्या करते हैं? विचारणा योग्य स्नेहपान देते हैं, ठीक है ना। निकम्मा एस जो नित्य मध्य सेवी हो, क्लश क्लेश को असह करने वाला, क्लेश को सहन नहीं करने वाला हो, मृदु गोष्ठी हो एकदम, स्नेह नित्या हो और स्नेह द्वेषी हो। स्नेह द्वेषी तो ऑब्वियसली उसमें मिला के पिलाएंगे रोटी सब्जी में। डेली स्नेह तो पी रहा है, उसको करने के लिए कोई सा उसको स्नेह विचारणा देनी पड़ेगी। मृदु गोष्ठी को देनी पड़ेगी, क्लेश असहा को देनी पड़ेगी, निधिमत से भी देनी। वाग्भट क्या बोलते हैं? भोजन के पूर्व पिया स्नेह शरीर के अधोभाग के रोगों को, ऑब्वियसली भोजन के पहले पिएगा तो अधोभाग के रोगों को, भोजन के मध्य में पिएगा तो शरीर के मध्य भाग के रोगों को, और भोजन के उपरांत पिएंगे तो भोजन शरीर के ऊर्ध्व भाग के रोगों को नष्ट करता है, ऐसा बोलता है भैया, ठीक है। फिर वाग्भट ने स्नेह अनुद्वेग साध सद्य से, बस रेफरेंस अपने को याद रखना है कि किस आचार्य ने स्नेह से अनुद्वेग करने वाले 7 सद्य स्नेहन योग बताए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस मेरे भाई ने बताए हैं? वाग्भट मेरे भाई ने बताए। वमन में एक दिन का वेरिएशन, ये हम पढ़ते थे क्या क्या होता है, ये सब उस रीजनिंग वाले क्वेश्चन उसमें आते थे तब तो बात है। इतना सब नहीं आना। ये अपना क्या हो गया? स्नेहन भैया खत्म हो गया, ठीक है ना। अब अपन आ जाते हैं अपने स्वेदन वाले भैया। स्वेदन कितना है यार? इतना ही है, चलो पढ़ लेते हैं, वो बाहर जाना है थोड़ा। स्वेदन पढ़ते हैं। स्वेदन क्या होता है? स्वेद साध्या प्रशामयति गदा वात कफान, वात और कफ का नाश करता है स्वेदन, सबको पता है भैया। स्वेदन से वात और कफ विकार दूर हो जाते हैं, ठीक है। स्वेदन के कितने भेद होते हैं? स्वेदन का 3 भेद बताए, नहीं याद मैं स्वेदन 3 भेद, ये सब कुछ नहीं पूछता। महान बोल मध्यम सब। स्निग्ध श्वेत काय में देते हैं, वातज रोगों में देते हैं। रुक्ष श्वेत काय में देते हैं, कफज रोगों में। स्निग्ध और रुक्ष दोनों काय में देते हैं, वात कफज रोगों में, ठीक है, ये भी पता है अपने को। आमाशय में कुपित वात है तो उसमें क्या देंगे? तो मैंने बोला स्थान की चिकित्सा करेंगे। आमाशय में कुपित है ना, आमाशय किसका स्थान होता है? कफ का, तो इसमें रुक्ष श्वेत देंगे। पक्वाशय में कुपित कफ है तो पक्वाशय किसका स्थान है? वात का, तो इसमें स्निग्ध श्वेत देंगे, ठीक है। पहले स्थान की चिकित्सा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड का या पूरे आयुर्वेद का यही रूल होता है।
फिर सठ श्वेत संग्रह किसने बताया? तो आचार्य चरक ने बताया। सठ श्वेत संग्रह क्या होता है? साग्नि निराग्नि तीन द्वंद्व बताया ना, साग्नि निराग्नि होता है, एकांग सर्वांग होता है, स्निग्ध और रुक्ष होता है, ऐसे करके कितने, ये तीन द्वंद्व बताए, ठीक है। फिर इसमें वृषण में, हृदय में, नेत्र में, ठीक है, वृषण, हृदय, नेत्र, इन तीनों स्वेद, इसमें स्वेदन का क्या होता है? निषेध होता है। आवश्यकता करने पर मृदु स्वेद करते हैं, सबको पता है भैया। वृहद नेत्र करके अपन ट्रिक बताते हैं, वृहद, वृ से वृषण, हद से हृदय और नेत्र से नेत्र, ठीक है ना। वाग्भट बोलते हैं इन तीनों में क्या दे दो? स्व अल्प स्वेद दे दो, मतलब अल्प से भी छोटा बता दिया, स्वल्प स्वेद, ठीक है ना। फिर ये तो क्या हो गया? निषेध हो गया। फिर शारंगर साहब क्या बोलते हैं? शारंगर इसकी भेन मध्यम स्वेद कहाँ गया? हाँ, वंक्षण में क्या करते हैं? मध्यम स्वेद करते हैं, पहले ये समझ लो। मृदु स्वेद, मध्यम स्वेद। बृहद नेत्र में मृदु स्वेद करते हैं या तो नहीं करते हैं, इसका निषेध होता है स्वेदन, या मृदु स्वेद करते हैं। वंक्षण जो होता है उसमें क्या करते हैं अपन? वंक्षण जो होता है उसमें क्या करते हैं अपन? मध्यम स्वेद कराते हैं, ठीक है ना। वाग्भट इसमें बोलते हैं अल्प वंक्षण में, और वो जो अल्प बताए उनमें स्वल्प बोल दिया है, ठीक है। बाकी शारंगर साहब ऐसा बोलते हैं मृदु स्वेदन प्रयोजन हृदय मुष्क दृष्टिशु हृदय अंडकोश नेत्र को मृदु, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारा है। शरीर के शेष शरीर अवयवों पर आवश्यकता अनुसार मृदु मध्य प्रधान अपना मन पड़े वो वाला स्वेद कर लेना है, बस आवश्यकता नहीं। स्वेदन के गुण, तो जिस प्रकार मैंने स्नेहन के गुण की एक ट्रिक याद करवाई थी, कैसे याद करवाई थी भैया मैंने? मृगसी या मंदसी, मृगसी, अरे यार ट्रिक ही भूल जाता हूँ, स्निग्ध मृदुसी क्या लिखा था यार? मंदसी मृग, स्निग्ध सुदृढ़, ठीक है ना। मंद सी मृग, स्निग्ध सुदृढ़ पीस, ठीक है। ये किसकी थी ट्रिक? स्नेह द्रव्यों की। और श्वेत द्रव्यों की क्या ट्रिक है? तो इसमें गुरु सर वाली अपन लिखेंगे, कहाँ गया? चिकने गुरुसर रुक्ष स्थिति में उष्ण हुए, क्या लिखेंगे इसमें? चिकने गुरुसर, तो चिकने स्निग्ध, कौन सा दोनों में होता है? स्निग्ध गुण दोनों में होता है। गुरु गु से गुरु गुण दोनों में होता है। रुक्ष होता है, ऐसा रुक्ष उसमें नहीं होता, सर दोनों में होता है। फिर दो बार रुद्र आ रहा है ना, तो एक से रुक्ष आएगा, एक, अच्छा गुरु से केवल गुरु ले, इस रुद्र में से रुक्ष ले लेना, इससे द्रव ले लेना, इस तीस से स्थिर आ जाएगा, तीस से तीक्ष्ण आ जाएगा, उष्ण आ जाएगा, बाकी सब बन जाएंगे तुमसे ना। चिकने गुरु सर रुद्र स्थिति में उष्ण हुए, ओब्वियसली रुद्र स्थिति में तो उष्ण, चिकने गुरु सर रुद्र स्थिति में उष्ण हुए, और वहां पे क्या थी? मृग थी भैया अपनी मंद सी सुदृढ़ पीस। फिर स्वेदन कर्म में मर्म की हमेशा रक्षा करनी चाहिए अपने को, ठीक है ना। हृदय स्वेद करते समय उस व्यक्ति के हृदय प्रदेश को शीतल मोतियों की लड़ी से, शीतल कमलों के से, शीत पात्रों या हाथों के समय समय पर स्पर्श कराता रहे, जिससे उस पर ताप का दुष्प्रभाव हृदय पे ना पड़े, ठीक है ना। समय स्वेदक, समय से स्वेदन क्या होता है? शील शीत शूल व्यूपर में स्तंभ गौरव निकल, आपको पता है शीत का शूल का नाश हो जाए, स्तंभ गौरव का अच्छे से निग्रह हो जाते, संजाते मार्दवे स्वेदम स्वेदना, याद रखने कुछ लोग, ठीक है ना। अति स्वेद में क्या होगा भाई? ये सबको पता है, पित्त का प्रकोप होगा, शरीर में एकदम मूर्छा आ जाएगी, शरीर में अंग सदन तृष्णा हो जाएगी, दाह स्वेदांग दौर्बल्यम अति शून्य लक्षण, ठीक है। फिर चरक अनुसार क्या होता है भैया इसकी चिकित्सा में? अतिस्वेद की चिकित्सा में क्या करते हैं भैया? चरक बोलते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या फॉलो करो, सुश्रुतचारणकर बोलते हैं शीतल उपचार करो, वाग्भट बोलते हैं स्तंभन करो, और काश्यप बोलते हैं विसर्ग के समान चिकित्सा करो। वेरी वेरी, चरक बोलता है भैया ग्रीष्म ऋतुचर्या जो बताया ना मैंने, इतनी अच्छी बताई है ऋतुचर्या, उसको पूरा को पूरा फॉलो कर लो, ठीक है। सुश्रुत और षडंगर बोलते हैं नहीं, शीतल उपचार करेंगे अपन तो बढ़िया। वाग्भट बोलते हैं स्तंभन उपचार करेंगे भैया, श्वेत का उल्टा स्तंभन बताया ना, षड्विध क्रियाक्रम जो बताया था चरक साहब ने, तो वहां से फॉलो करो। काश्यप बोलता है विसर्ग के समान, अपने को सारा याद है, चरक ग्रीष्म ऋतुचर्या, सुश्रुत शीतल क्रिया, वाग्भट स्तंभन, काश्यप विसर्ग। स्वेदन के अयोग्य क्या क्या होते हैं भैया? थोड़ा सा दिमाग लगने तो सब बन जाएगा। पित्त विकार, रक्त पित्त में, वात रक्त, कामला, प्रमेह, गर्भिणी, मधुमेह, अतिसार, उदर रोग, नित्य मध्य सेवी, क्षार अग्नि, गुदपाक, है ना, गुदभ्रंश, सब तिमिर रोग भी है। पिछले एमपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन था, एमपीपीएससी 2022। स्वेदन में किसका निषेध, कौन से रोग में स्वेदन का निषेध हुआ? इतने लघु झन्ने से ऑप्शन थे ना कि कोई मतलब 99% लोग बना देगा ना, ऑप्शन ऐसा ही देगा, एक इसमें से देगा और बाकी ऐसी सारी विष वाली स्थिति दे देगा, रक्त पित्त दे देगा, ये यही वाले देगा, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा ही। या तो तिमिर पूछा तो सबको बन जाएगा भाई, तिमिर में क्यों करेंगे स्वेदन, रक्त पित्त देगा, रक्त पित्त में क्यों करेंगे स्वेदन, वात रखते हैं, वात रक्त में क्यों करेंगे स्वेदन, ठीक है ना, नाम से ये। कामला, प्रमेह, मधुमेह, इन सब में भी जो होता है स्वेदन क्या होता है? निषेध होता है, ठीक है, उधर रोग वगैरह इन सब।
स्वेदन के योग क्या क्या होते हैं भैया? तो स्वेदन के योग में प्रतिशय, ऑब्वियसली जितनी भी जो सांस की कंडीशन होती है ना, जिसमें नाक बहती है अपनी, प्रतिशय, श्वास, कांसिका, स्वरभेद, आम दोष में स्वेदन करते हैं, इतना बस याद रखना। शीत दोष में करेंगे मूत्राघात, उदर, नामूत्र, नहीं याद रखना, पागल पागल हो जाओगे। सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत बोलते हैं पूर्व से, पश्चात स्वेद और पूर्व और पश्चात स्वेद किसमें करना? सुश्रुत बोलते हैं कि नस्य, वस्ती और संशोधन, इन सबसे पहले स्वेदन करना चाहिए, ठीक है ना। पश्चात स्वेदन किसमें करना चाहिए? तो अगर तुम मूल गर्भ का निर्हरण कर रहे हो, ठीक है ना, इस समय एक प्रसव वाली कंडीशन कर रहे हो, ये शल्य निर्हरण कर रहे हो, उपद्रव हो, तो उसके बाद पश्चात स्वेदन करो। तो पंचकर्मा से पहले स्वेदन करो। सर्जरी कर रहे हो तो सर्जरी के बाद अपन स्टेलाइज समझ सकते हैं ना, सर्जरी अपन ने काटा पूरा अच्छे से, फिर अपन उसको अच्छे से एनएस से वॉश करते हैं, फिर सुचरी मुचरी करके स्पिरिट बिटाडीन से क्लीन करके पैक करते हैं। सर उस वाले को हॉट हॉट मॉप से प्रेस करना बताया। पूर्व पश्चात कब करते हैं? तीन मुख्य व्याधि होती है आयुर्वेद की, जैसे शस्त्रकर्ण की, भगंदर, अर्श, अश्मरी। इसमें पूर्व और पश्चात दोनों स्वेदन करते हैं, मतलब चिकित्सा के पूर्व भी और पश्चात भी, भगंदर, अर्श, अश्मरी, शस्त्रकर्ण के पूर्व और पश्चात, सर्जरी करने से पहले भी, और तो जो जिसपे हमारा जो रोजी रोटी चल रही है इधर शल्य वालों की, अर्श, अश्मरी और भगंदर, इन तीनों में जो होते हैं ना, शस्त्रकर्ण के पूर्व पश्चात जो, तो ऐसे लिखा होगा तीन जो मुख्य व्याधि होती है उसको बोध पहले और पश्चात दोनों में सेवन करना चाहिए। किस किस में? अर्श, अश्मरी, भगंदर, ठीक है ना। चरक के जो शुरू वाले चैप्टर, निदान स्थान में चैप्टर 2, 3, 4 हैं, उनमें अपने को शिशु निदान में 2, 3, 4 वाले, मतलब अर्श, अश्मरी, भगंदर में पूर्व पश्चात सेवन। सेवन के भेद किसने बताए? चरक ने। अग्नि से 13 बताए भैया, निराग्नि से 10 बताए। कौन कौन से बताए हैं? बहुत बहुत इजी है भैया, बहुत इजी। कौन कौन से इजी देख लेते हैं भैया अपन। शंकर प्रस्तर नाड़ी परिशु का होगा नाम, चिंता कस्मग्नम कुशम कुटी कुंभी को वाला पता है अपने को भैया। शंकर, शंकर भगवान का पिंड होता है, इसी को पिंड स्वेद भी कहते हैं भैया। शंकर स्वेद वात व्याधि में, वात प्रधान रोगों में सब पता है कैसे करते हैं भैया। रूप से स्निग्ध शंकर इसमें करते हैं, रूप से शंकर नाम देश नहीं आता है, सिर्फ शंकर से नाम याद रखना है। प्रस्तर, बिस्तर, गर्म कचरा को वेशवार की लंबाई भी दूर चौक करके रेशमी वस्त्र को प्रस्तर इसलिए कहते हैं। किसमें काम आता है? बस ये इसका मतलब पता होना। शंकर को पिंड स्वेद बोलते हैं, प्रस्तर मतलब बिस्तर बिछा के करने वाला। जहां से पेपर में आता है वो अपना है नाड़ी। नाड़ी स्वेद में क्या होता है भैया? चरक अनुसार इसकी आकृति कैसी होती है? तो हाथी के जो सूंड होती है उसके संस्थान गजास्त संस्थान होता है, हाथी की सूंड की तरह उतार चढ़ाव वाली होती है, ठीक है ना। लंबाई कितनी होती है इसकी? एक व्यायाम या आधा व्यायाम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। एक व्यायाम या आधा व्यायाम जो होती है, एक व्यायाम में 4 हाथ होते हैं, पता है ना। तो एक व्यायाम या आधा व्यायाम इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। मूल भाग में 1/4 व्यायाम होती है, और अग्र भाग में 1/8 व्यायाम वाली मोटी होती है, ठीक है ना। ये देखो मैंने डायग्राम भी बना रखा है भैया। पूरी की पूरी जो होती है कितनी होती है? एक व्यायाम की होती है या आधा व्यायाम की होती है। मूल वाला भाग जो होता है थोड़ा मोटा है, 1/4 व्यायाम का, और अग्र भाग जो होता है 1/8 व्यायाम का होता है, ठीक है ना। स्वरूप कैसा होता है भैया? द्वित्रिस्तरवा, 2 या 3 स्तर वाली, मतलब इसके जो जो सूंड होती है उसमें 2 या 3 स्तर, 2 या 3 भागों में टेढ़ी या क्या होती है? घुमावदारी होती है। आकृति हस्ती है समान, हाथी के सूंड के आकार की होती है भैया। लंबाई इसकी आधा या एक व्यायाम होती है। स्वरूप कैसा होता है? सर त्रिवक्र होता है। ये सुश्रुत बोल रहा है, सुश्रुत ने केवल आधा व्यायाम बोली, चरक ने आधा और एक व्यायाम दोनों बोली। स्वरूप कैसा होता है? त्रिवक्र। चरक ने बोला 2 या 3 भागों, 2/3 भागों पर मुड़ी हुई, और सुश्रुत बोलते हैं 3 स्थानों पर मुड़ी हुई वक्र होती है, ठीक है ना। दोनों एक जैसा कुछ कुछ बताते हैं, अपने को बस याद रखना है। लंबाई पूरी एक व्यायाम या आधा व्यायाम चरक बोलते हैं। मूल भाग में 1/4 व्यायाम चौड़ी, और अग्र भाग में 1/8 व्यायाम चौड़ी ऐसी होती है। परिषेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें देखो 2 नाशकता किसी की बताई गई, ऐसा बोलता है वात, वातिक उत्तरम वातिका नाम। वात का रोगी हो, संसर्ग या सन्निपत रोगी में वात की प्रार्थना हो तो उसको परिषेक करते हैं। परिया, जहां परी आ जाए आंख बंद करके अपने को वात लगा देना ना। वात विक्रम वाति, वातिक उत्तर वाति नाम। वात परिषेक का वात लोगों में यूज अपन करते हैं, ठीक है ना। ये सब ऐसा कैसा लाइन पूछेगा, वातिक उत्तर वातिका नाम में कौन सा यूज करते हैं? परिषेक अपन यूज करते हैं। अवगाहन, बाट टप, कुछ नहीं आता अंदर से। अवगाहन में भेल बोलते हैं कि अवगाहन द्रोणिकाष्ठ की बनी होना चाहिए, है ना। ये कितना डुबाता है ऐसा बोलते हैं, तो नाभि के 6 अंगुल तक, जैसा बोलते हैं मनुष्य को, भाव प्रकाश को बाथ टब में इस प्रकार बैठाना चाहिए कि नाभि से 6 अंगुल ऊपर तक द्रव भाग में डुबाया गया। मात्रा कितनी बताई है इन्होंने? 4 मुहूर्त तक, ठीक है ना। 4 मुहूर्त तो बहुत हो जाते हैं भाई। जनताक श्वेत सबको पता है भैया, जनताक श्वेत 16x16x16 कहाँ है? पूरा अपन इतना डिटेल में पढ़ते थे। किस ऋतु में देते हैं जनताक श्वेत? हेमंत ऋतु में देते हैं। भूमिका होनी चाहिए पूर्व उत्तर दिशा में होनी चाहिए, है ना। इतनी इतनी दूर 16x16x16 से क्वेश्चन बनेगा। पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुंह होना चाहिए। अंगाल कोष्टक 4 हाथ लंबा, पुरुष की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। बीच में नेत्रों की रक्षा के लिए शीतल जल से तुरंत स्नान नहीं करना है। एक मुहूर्त बाद गर्म जल से स्नान करना है, पता है अपने को, ठीक है ना। जनताक श्वेत क्या क्या होता है आपको।
फिर आता है क्या, अश्मग्न स्वेद, पत्थर मनुष्य की लंबाई चौड़ाई के अगर बराबर शिलावे स्वेद करेंगे। कुशु, कुटी, कूप और ये, हम ये पूछ सकते हैं क्या क्या होता है। पहली बात तो सर्वाधिक तापमान कौन से स्वेद में होता है चरक के अनुसार, तो करसु में होता है। काय में होता है, करसु। चारपाई में बिस्तर के नीचे गड्ढे में धूम्र रहित अंगारों की अग्नि, है ना। तो करसु का मतलब क्या होता है, खटिए के नीचे धूम्र रहित अंगारों की अग्नि देंगे, सर्वाधिक तापमान करसु में होता है भाई, इतना गर्म कर देता है नीचे से। कुटी, कुटी का मतलब क्या होता है, वृत्ताकार कुटी, जो कुटिया जो बनाते हैं, इसमें हसंतिका की अग्नि होती है, वीर वीर हंसों की कुटिया, अपन ट्रेड बात करते हैं। हसंतिका मतलब क्या, चूल्हा। तो हसंतिका कुटिया में ही रहता है ना चूल्हा, हंसों की कुटिया होती है, हंस का रहती है, कुटिया में रहती है। तो हसंतिका की अग्नि किसमें होती है, कुटी स्वेद में होती है। कूप, कूप का मतलब क्या होता है, कुआ। चारपाई की लंबाई से दुगना गहरा कुआ, निर्धूम अग्नि द्वारा, ठीक है ना। तो वो धूम्र रहित होता है, ये निर्धूम होता है। नहीं पूछता है कोई कभी, इतने पेपर तुमने सोल्व की, कभी इनके अंदर का नहीं पूछता है, ठीक है ना। भूस्वेद कैसा होता है, बस नाम याद रखना है। कुंभी स्वेद, घड़ा, मटके को इस तरह रखना चाहिए कि उसको आधा 1 बटन जमीन के अंदर रहे, नहीं याद रखना है, ठीक है। बस 13 प्रकार की क्या चरक के अपन ने देख लिए। नाड़ी स्वेद बस याद रखना, वो कहीं से प्रश्न नहीं आता। सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं स्वेद, 4 प्रकार के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से होते हैं भैया, ताप, उष्ण, उपनाह, द्रव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुश्रुत ने नाड़ी, भू, अवगा, परिचय, अस्म, कुटी, प्रस्तर, संकट, स्वेद विधि का भी वर्णन किया है, लेकिन इनको इन्हीं के अंदर समावित कर लिया। अष्टांग संग्रह ने उष्ण स्वेद के 8 भेद बताए हैं, नहीं याद रखना अपने को। दलहन ने स्वेद में कार्मुक कर्म बताया। दलहन बोलते हैं स्वेद 2 प्रकार के होते हैं, एक संशमनी कर्म और एक होता है संशोधनाभूत स्वेद होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं, स्वेद की कार्मुकता के अनुसार भेद किसने बताए, तो दलहन ने बताया भैया ना, कि संशमन में यूज होने वाला स्वेदन और संशोधन में यूज होने वाला स्वेद। फिर दोषानुसार स्वेद, वेरी वेरी वेरी, इसी से क्वेश्चन लगा लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। वातरस कौन सा होता है, उपनाम होता है। वाव ताऊ ऐसे करके मैं ट्रक बनवाता था, याद करेंगे अपन। वात नाशक क्या होता है, उपनाम होता है। कफ नाशक क्या होता है, ताऊ, ताप उष्म होता है, ठीक है ना। कफ और वात के संसर्ग के साथ पित्त संसर्ग संसर्ग होता है, उसमें सिर्फ पित्त याद रखो। पित्त में क्या होता है, द्रव स्वेद होता है, ठीक है ना। मेद आवृत कफ में क्या यूज करते हैं, निराग्नि स्वेद यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मेद कफ आवृत वात में, मतलब मेद कफ आवृत वात जो एक कंडीशन स्पेशल दे रखी है सुश्रुत वाग्भट दोनों ने, उसमें निराग्नि स्वेद करते हैं। बाकी इसमें वाव ताव कर कैसे याद रख लेना। श्वेत के 3 छेदन जो होता है, किन दो दोषों का मुख्यतः नाश करता है, किस किस का करता है, वात और कफ करता है, ठीक है। वात और कफ का करता है। क्यों फोन लगा रही है, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ हाँ, लगा के, हाँ लगा के लगाता हूँ 10 मिनट। आवाज आ रही है ना। हाँ ठीक है, तो वाव ताव करके अपने को वात और कफ वाले 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वाव में क्या, वाव याद रखते हैं, मतलब वात वाले में क्या है, उठना आ जाएगा। और ताऊ कफ वाले में क्या आ जाएगा, ताऊ आ जाएगा, मतलब ताप और उष्मा आ जाएगा, ठीक है। बाकी द्रव तो बन ही जाता है, द्रव का लिक्विड होता है तो वो कितने में होता है। बाकी मेद आवृत, सॉरी, मेद कफ आवृत वात की स्पेशल कंडीशन बताइए, उसमें निराग्नि स्वेद यूज करते हैं, ऐसा सुश्रुत वात पर दोनों बोलते हैं। उपना को किसने क्या रखा है, यहाँ लिख दिया मैंने भैया। चरक बोलते हैं उपना निराग्नि होता है, सुश्रुत बोलते हैं साग्नि होता है, अष्टांग हृदय बोलते हैं निराग्नि, लेकिन चक्रपाणि और अष्टांग संग्रह बोलते हैं बोध होता है, ठीक है। चरकोक्त 13 साग्नि स्वेदों का सुश्रुतो 4 स्वेदों में अंतर्भाव आचार्य दलहन ने किया है। क्या बोलते हैं कि ताप में क्या क्या आ जाता है, जय हो काली काली कुटिया, ऐसे हमने याद किया था। तो जय से जयता, हो से होला, काली काली कुटिया। तो एक देखो 4 का वाले होंगे, तो कौन सा नहीं है वो याद कर लेते हैं ना। तो कुंभी को छोड़ के, घड़े वाले को छोड़ के तीनों होते हैं, करशु, कूप और कुटी, ठीक है ना। कुंभी कहाँ जाएगा, ओवरसी नीचे आ जाएगा भैया, है ना। तो घड़े वाला, तो ऊष्म में बाकी जो सारे बच गए वो ऊष्म में आ जाएंगे, शंकर, प्रस्तर, अश्मग्न, नाड़ी, कुंभ, भू, ठीक है ना। उपना तो उपना अकेला रहेगा भैया, सुश्रुत ने इसको साग्नि बोला है, चरक और अष्टांग हृदय ने इसको निराग्नि बोला है, चक्रपाणि और अष्टांग संग्रह इसको साग्नि डाग्नि बोध बोला है, ठीक है। द्रव वाले में क्या, लिक्विड 2 चीज होती है भैया, या तो फुहारे जिसको अपन परिषेक बोलते हैं, वात का नाश करता है, अवगान। परिषेक और अवगान तो द्रव में आ जाते हैं, अपने को ऐसा याद है। जय हो काली काली कुटी, एक ट्रिक याद करना, अपना काम बन जाएगा सारा। फिर वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है काश्यप के अनुसार अष्टविध स्वेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आता है इसमें, हस्त स्वेद आता है, बच्चों में अपन करते हैं, 4 या 8 माह के, 4 माह के बच्चों को हस्त स्वेद करते हैं, 8 माह के बच्चों को पट स्वेद करते हैं। काश्यप ने पट स्वेद बताया, लेकिन पट स्वेद का 8 स्वेदों में वर्णन नहीं किया है ना। किस किस का किया है, हस्त स्वेद मौलिक देने काश्यप की, और प्रदेह मौलिक देने बाकी सारे कॉपी है। प्रस्तर, संकर, नाड़ी, उपना, अवगाह, परिषेक, है ना। 2 याद रखना, काश्यप की मौलिक देन कौन सी है स्वेद में, हस्त स्वेद
पटस्वेद का वर्णन किया लेकिन गणना नहीं करी ना, हस्तस्वेद और प्रदेय की गणना करी हमने। हस्तस्वेद क्या होता है, 4 माह की बालक तक के लिए विधान है दंतों फलान डिम्बियों, किसमें देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदर शूल में, है ना। हस्तस्वेद उदर शूल में देते हैं, यही से क्वेश्चन आएगा, हस्तल किसमें देते हैं, उदर शूल में, शूल में देते हैं, उदर शूल ऑप्शन में ना तो शूल अटेम्प्ट करना। पटस्वेद 6 वर्ष तक के बालक में देते हैं, इसकी गणना नहीं की लेकिन पटस्वेद का वर्णन भी काश्यप नहीं किया। चरक के अनुसार 10 निराग्नि स्वेद होते हैं, जिसमें मेद कफ आवृत वात में देते हैं अपन, ठीक है ना। चरक और वाग्भट 10 प्रकार की निराग्नि बताते हैं, सुश्रुत 8 प्रकार की निराग्नि बताते हैं। कौन कौन से 10 निराग्नि होती है भैया, व्यायाम, उष्ण सदनम, ठीक है ना, गुरु प्रावरणम, क्षुधा, बहुपान, भय, क्रोध, उपना, आह, आतप, स्वेदंती, दशमन। अपने को सारा पता है ना, व्यायाम से, उष्ण ग्रह में निवास करने से, भारी वस्त्र ओढ़ने से, क्रोध से, आतप से, आह मतलब युद्ध या लड़ाई करने से, भय, भूख, बहुमद्यपान और उपना, उपना को बस याद रखना है, बाकी ये सारा सारा तुमसे बन जाएगा 10वीं स्वेद में। सुश्रुत ने निराग्नि स्वेद में क्या 8 चीजें मानी भैया, ठीक है ना। इसका श्लोक सुश्रुत की ये इंपॉर्टेंट नहीं, सुश्रुत का इंपॉर्टेंट है स्वेदो हितस अग्नियो वात कफ मेतावृत्ति, ठीक है ना। मेद और कफ से आवृत जो बात होती है, वात के मेद और कफ से आवृत होने पर निराग्नि स्वेद उत्तम होता है, ये सुश्रुत की सुपरमेसी है, याद रख, ठीक है ना। निराग्नि स्वेद सुश्रुत ने बताया 8, चरक ने बताया 10, ठीक है। इसी के साथ ये क्या हो गया अपना स्वेदन हो गया है खत्म। अब अपन करेंगे वमन, ठीक है। आज के लिए इतना इनफ, ठीक है हिमांशु भाई, अभी मुझे जाना है वरना वमन और विवेचन भी पढ़ लेते। किधर जाना पड़ रहा है यार?